वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो दैट इज 21mm विद योर फेवरेट होस्ट मतीरा। और जिस तरह आप लोग को पता है दैट वी ओनली कम ऑन सिटी 21। सो यस, सर्दियाँ हल्की हल्की आंच पर आ गई है कराची में एंड फाइनली जैकेट्स और सारी गर्म चीज़ें बाहर आ गई है। सो जी, जिस तरह आप लोग को पता है वीकेंड का तो हम इंतज़ार करते हैं क्योंकि वीकेंड में हमारे मेहमान आप लोग के यहाँ गर्मी फैलाने आ जाते हैं, थोड़ी हंसी गर्मी और थोड़ी नरमी के साथ। सो यस, जो हमारे आज की मेहमान हैं आपने उन्हें देखा है एक बड़े रॉ कंटेंट में, वो जो भी बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं और ही इज़ वेरी नोन फॉर हिज वोकल थिंग्स। जिस तरह एक आम इंसान ज़िंदगी जीता है वो आप लोग को जीते भी है, एडवाइस भी करते हैं और दिखाते भी है। नो दिखावा, सिंपल लाइफ एंड स्ट्रेट लाइफ। और हमारी दूसरी मेहमान बड़ी प्यारी सी, आप लोग ने इन्हें बड़े बड़े ड्रामा में देखा होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं अदनान साहब को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? बैठे। एंड यस, उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान दैट इज मारिया बलोच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डार्लिंग, बैठे। एंड यस, हमारे मेहमान हमारे साथ है वी हैव अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। दूसरे तो बड़े सफेदा चल रहे हो। सफेदा ही होना चाहिए, सफेद ही अपने चलो साथ, आपके सफेद अपने साथ जाएगा ना एंड चलो तक अच्छी बात, क्या बात है, रूहानी चले गए आप। अब हम आपको थोड़ा दुनियादारी पर लाते, थोड़ा रंग आपकी तरफ लाते हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं एक रंगीन खातून आपके बराबर में बिठा दें जिन्होंने 100 साल लगा दिए तैयार होने में। मैं यहाँ 1 घंटे से बैठी हुई थी। मारिया जी, ये बताएं आपके बाल चढ़ गए इसी तरह? क्या मतलब? आपके बाल मतलब वो कर्ल्स में मसले हो रहे थे? नहीं, कोई मसले नहीं हो रहे थे। ओके, यू लुकिंग नाइस। क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच, आई एम गुड। क्या आप कैसे हो? मारिया, हाँ मारिया क्या करती है? एक्टिंग, होस्टिंग, मॉडलिंग। ओके ग्रेट। या तो शुरुआत कैसे किया? शुरुआत आई एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर। सो नापा के साथ थिएटर किया, आर्ट्स काउंसिल में थिएटर किया when I was a student. Then I started hosting at PTV. That was a kids show with Khalid Anam, Dum Dum Didi. क्या आप गल कर रहे हो लेकिन जैसे यहाँ इंग्लिश चाह रहे हो? What is the issue? नहीं, इंग्लिश तो थोड़ी सी चलती है, वो जबान पे आ जाती है। नहीं, उर्दू करें ना, पाकिस्तान में जबान पे सिर्फ बिल्कुल, I am पाकिस्तानी proud चढ़ना to be चाहिए। Pakistani and I love Pakistan. That's nice. We all love Pakistan, पहचान ही पाकिस्तान है। Exactly. खैर, आप बताएं हाँ जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई? हमारी शुरुआत ऐसे हुई कि हम तो सादा से आदमी थे, लेकिन हमारी जिंदगी में कहानी में ट्विस्ट ऐसे आया कि हम सोशल मीडिया जो मोबाइल है वो हम इस्तेमाल नहीं करते थे। ओके। हमारी जिंदगी में एक दोस्त आ गया जो गाड़ी के बराबर में बैठ गया। अब हम बोलते बहुत थे, उसने हमारी वीडियो बनाई और व्हाट्सएप पे डाल दी। क्या वीडियो बनाई? वीडियो ऐसी थी कि वो बीवी से खटपट हुई थी मेरी, और मैंने बीवी के खिलाफ कुछ बातें गाड़ी चलाते हैं बोल दिया कि यार हर चीज़ अम्मी के घर के पास की अच्छी है, वहीं ले जाती है, वहीं मामला होते हैं, वहीं किराए पे जाओ, दादी किसी की भी नहीं मरती, दादा पहले मर जाते हैं, दादी किचन में लिमटा रही होती। ये वीडियो वायरल हो गई और हम सोशल मीडिया में इंट्रोड्यूस। ये बताए बेगम को ये जब पैगाम मिला तो बेगम ने आपको वायरल किया या नहीं? बेगम जो है उसने आपका गम ही कर दिया। बेगम जो है उसको पता ही नहीं था कि ये आदमी ऐसा धमाका कर देगा। मुझे बहुत ही सीधा साधा समझ रही थी, लेकिन अचानक चिंगारी निकली। फिर सास का फोन आया, सास ने बोला बेटा ये तुमने वीडियो कैसी बनाई है? मैंने कहा भाई, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं कि व्हाट्सएप पे इतनी जिद्दत है इस मोबाइल में कि सऊदीया और अमेरिका तक वो वीडियो चली गई। सास ने बोला भाई तुमने बेटा, मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं। फिर चैनल्स ने मुझे बुला लिया। तो फिर बेगम कहने लगी भाई आप अच्छे खासे इंसान थे, आप इस चीज में पढ़ गए। मैंने कहा भाई लोग कह रहे हैं कि उनको एंटरटेन हो रहा है, लोग जो कोई आवाज उठाने वाला आ गया कोई मर्दों की तरफ से, तो हम आ गए। अब जैसे 2 खातून बैठी हुई और हम आ गए, तो हम इसके अंदर जो है हमारे खून में, ब्लड में, कि हम कहीं ना कहीं से कोई औरत के ऐसी बात कर जाते हैं जो मैंने दादी को जैसे किचन में खाते हुए देखा। मैंने कहा यार दादी का इंतकाल हो नहीं रहा, दादा पहले मर रहे हैं, दादी पकाते हुए 2 बोटियां लाजमी लिमटाती हैं और सारी मलाई टोस्ट पे लगा के खाती हैं दादी किचन में, और बेचारी बन के आ जाती है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं, और दादी वहीं लिमटा रही होती है। अब मेरी दादी ने एक बार सेब काट के दिया मुझे, उसमें 22 फाके निकाल दी। कह रही मेरी हाथ में बरकत है। मैंने कहा बरकत क्या, ट्यूबलाइट दिख रही है इसमें, इतनी बारीक बारीक फाके काट के दे 22 फाके दे दी, बरकत कहाँ है? तो नाइंसाफी हो रही है। कीमा रख के ऐसे फैला दिया मैंने, 2 लुकमे लिए कीमा साफ। अब मैंने कहा दादी ये कौन सी बरकत है यार, पतीली में 2 रख के कीमा फैला दिया। चलो आज आदमी ठोस कीमा डाल दे कि बच्चा खा रहा है। मैंने अच्छा ग्लूकोज भी कौन से देगी जो एंड में बच जाता था ना, पहले तो मग्गे में बनाती थी ग्लूकोज पिया, एंड में ग्लूकोज बच गया, फिर उसमें पानी डाल के हाँ ये ले हमारे से हाथ मांग के खड़े हैं, बच्चों को उसमें लिमटाती नहीं। बड़ी सेहतमंद माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमारी दादी की मग़फ़िरत करे,
बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके और बहुत आमीन। सख्त उसमें गई हैं। बहुत लेकिन बुराइयां हो गई। बहुत लेडीज अपनी जो तवज्जो रखती हैं, जैसे ये अब आपने कहा हाँ। कि आधे घंटे से इनके बाल बन रहे थे, फिर गिर रहे थे, कह रही मिटा दो फिर बनाओ। तो वो बनाने वाली भी बेचारी घबरा रही थी, यार मैं कैसे बनाऊं। इन्होंने बोला, अब सादिया बोल रही थी मैं अब एक ही चीज बना सकती हूँ अगर ये बनाने के लिए तैयार है। क्योंकि एक तो इंग्लिश, हाँ। जब लेडीज अब इंग्लिश बोलती है ना तो दुकानदार भी घबरा जाते हैं। दुकानदार बोलते हैं मैडम, फिर वो बाजी से मैडम हो जाती है। क्योंकि वैसे तो बुरखे में आएगी तो चोरनी कहलाएगी। बुरखे वाली औरत को दुकानदार बोलते हैं थान चुराएगी, चोरनी साइड में हो जाओ। बुरखे वालों को तो ये लेवल आया हुआ है कि बुरखे में बैठी वो देखते हैं, इसको देखता रहे, थान अंदर जाएगा। अब इस टाइप की जब खातून उधरती है उधर से, तो वो मैडम मतलब ऐसे करके चोरों को आइडिया दे रहे हैं कि ऐसे जाया करो। उनको ऐसी जो भी जाएंगी ना वो मैडम कहलाएंगी, मैडम स्लीवलेस। तो अगर आप दुकानदार हो, चले आप दुकानदार हैं, ठीक है, आप क्या बेचना चाहते हैं इनको? भाई हम क्या बेचेंगे, ये तो सब जहाँ जाएंगी वो खुद ही बिक जाएगा। ये Oh my God! बता दे। सारी चीजें जो भी इंसान जिस मर्द के पास ऐसी खातून जाती हैं, जो तरसे हुए लोग हैं, कराची में जो हाल है अभी, वो अपने माँ के नाम पे पौधीना लेने इतनी दफा नहीं जाएगा जितनी दफा ये बेच देंगे। नहीं तो चलो मैं आपको एक चीज करती हूँ, आप बेच रहे हैं दवाई और आपको पैनाडोल खरीदनी है, ठीक है, लेकिन आप इनका हाल देखकर आपने पैनाडोल 2000 में आप बेच रहे हो, ठीक है, और तुम बोलो नहीं ऑब्वियसली 2000 की तो पैनाडोल हो ही नहीं सकती। क्या हो गया? अगर बाहर का माल हो तो वो इतने का होता है, लेकिन ये आपकी यू नो द होल ग्लैमर देख के बोल रहे मैडम के पास होंगे 2-3 हजार। नहीं तो ऐसा होना चाहिए, होता तो ऐसा ही है कि मैं एक मिसाल देता हूँ। हाँ। भाई एक जगह पे हम बैठे हुए थे, एक दीवार गिरी नीचे होटल पे, ये रियल सीन है, नॉर्थ नाजाबाद में हुआ है, बोर्ड ऑफिस के ऊपर होटल पे बैठे हुए, उसमें एक खातून थी, 3 मर्द थे। अब जब वो गिरे ना ब्लॉक, तो मर्द भी जख्मी हुए, औरत भी जख्मी हुई। तो कराची के इतने तरसे हुए लोग हैं कि उन्होंने मर्दों को नहीं उठाया, सिर्फ लेडीज को उठा के एम्बुलेंस में ले गए। मैंने बोला यार ये खूब है यार, लेडीज जहाँ जा रही है वो भी तो इंसान के बच्चे हैं, उनकी भी टांगे टूटी हैं, उनको वाकई में लिटरली आप कैमरे में देखो उसमें उठाया ही नहीं किसी ने, लेडीज को उठा के वो पड़े हुए चीख रहे हैं, मैं उठा लो, वो लेडीज को 3-4 ने उठा लिया। मैंने कहा यार सब इन्हीं के लिए है, तो मैंने इनको देखते हुए याद आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है आपका एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ। एक्सपीरियंस ही, कराची शहर है, आप करके देखें कभी आप रोड पे निकले कितनी नहीं, हेल्प लेकिन मिलेगी आपको। देखिए ना, विमेन को ज्यादा जरूरत होती है बनस्बत मेल। देखो मेल को तो बहुत सारे उठाने के लिए आ जाएंगे, कोई नहीं आ रहा, पुलिस वाले आते हैं उठाने यार। के लिए, तो कोई आता है यार, देखो औरत जो होती है वो थोड़ी सी नाजुक होती है, थोड़ी मासूम होती है, यू नो, लाइक ऑब्वियसली। आधा घंटा आपने वहाँ पर अभी मासूम तो नहीं होती, मतलब बड़ी फितरती नहीं मासूम होती है यार। किस तरह की औरत आपको टकरती है? यार औरत जैसी भी हो वो मासूम होती है और वो बेवकूफ भी होती है। ओके, तो आपको ये लगता है? ये है। आई थिंक दैट कभी-कभी मर्द भी मासूम होते हैं और मर्द भी होते हैं, हाँ। मर्द भी होते हैं, लेकिन औरत मुझे ज्यादा। लगता है बुराई दोनों में होती है। हम किसी एक पर नहीं डाल सकते हर कि तरह की औरत है। दूध की धुली हुई है और मर्द बुरा है। ऐसा नहीं मैंने है। ऐसे मर्द देखे बहुत प्यारे अच्छे और इतने मासूम होते हैं, और ऐसी औरतें भी देखी हैं कि बंदा बोले अल्लाह माफ करे तुम जहन्नम से आई हो। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि औरतों वाली सारी चीजें मर्दों में आ गई हैं और मर्दों वाली सारी चीजें औरतों में आ गई हैं। अब ऐसा हो रहा है। आपको ऐसा क्या दिख गया है? कौन सी औरत ने आपको क्या दिखा दिया? देखो मर्द वाली आ गई मेरे अंदर। नहीं सीरियसली, लाइक औरतें जो होती हैं वो थोड़ी बोल्ड और थोड़ी ब्लंट हो गई हैं, थोड़ी स्ट्रांग हो गई हैं, स्ट्रेंथ भी उनकी मतलब थोड़ा सा पावरफुल है। और जो मर्द होते हैं वो बिचिंग करना शुरू हो गए हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पता चल गया था। आप पीटीवी में काम करके ये बी वर्ड कैसे इस्तेमाल कर सकती है? अभी तो से लाइक कुछ हो, लाइक वो जो लड़कियों वाली आदतें होती है ना, बी वर्ड को अगर हम उर्दू में बोले तो कुतियाइंग होती है। नहीं सीरियसली, लाइक वो बुराइयां करना सबकी, और उसके बाद जेलस होना। मतलब मेरे कुछ ऐसे मेल फ्रेंड्स हैं जो मुझसे जेलस होते हैं और मैं उनको बोलती हूँ यार तुम क्या क्या लगता है, मतलब आपने बोला है कि मेरे पास ज्यादा है ताकत। हाँ लड़कियां तो चलो समझ आता है कि ठीक है, लड़कियां अगर होती है तो समझ आता है, लेकिन लड़का क्यों जेलस हो रहा है ये नहीं समझ आया मुझे आज तक, लेकिन ऐसा हो रहा है अभी। तो आपको कैसे पता चलता है? लड़का ही है ना जो जेलस हो रहा है, पहले तो ये पूरा प्रूफ होना चाहिए कि हाँ लड़के ही हैं, लड़के ही हैं। चेक किया है? जी लड़के किया है, मतलब मैरिड है, पता है उनके घर वाले। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये अपने सारे दोस्त को इस पर आजमाती है। नहीं लेकिन मैरिड है ना, लेकिन यार मैरिड है तो ऑब्वियसली लड़के ही होंगे ना, लड़की तो नहीं होंगे। अरे हम कब बोल रहे हैं आपसे मैरिड है? मेरे से क्यों मैरिड होंगे? नो आई एम नॉट मैरिड। ओके, आर यू हैप्पीली सिंगल? आई एम हैप्पीली सिंगल। व्हाई आर यू हैप्पीली सिंगल? ऐसा क्या, मतलब कभी मोहब्बत हुई है? मोहब्बत हाँ हुई थी एक दफा। फिर क्या हुआ?
फिर I lost him because he got died. Oh, he passed away. Okay. क्या कैसे? मर गए? How? Death हो गई थी. मेरे Actually, भाई को कौन मोहब्बत करेगा, ये तो बड़े मामला था, आपको बताना पड़ेगा ही, अब सब डर जाएंगे। snatching में उनकी जो भी मोहब्बत कर रहा है मर रहा है। किसी ने उनको किसी ने उनको? snatching में उनकी Okay, snatching में. Okay, I'm so sorry for your loss. And ये कितना टाइम हुआ है? 7-8 years. उस टाइम से आपने सिंगल रहने का वो हाँ किया? ठीक है, सिंगल इज गुड। आई मीन लाइक कोई भी आपकी लाइफ में आता है ना, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। आई डोंट नो क्यों किसी को बदलना है, मतलब वाई बदलना क्यों है? आप किसी से मोहब्बत करो तो वैसे करो जैसे वो है, Okay. वरना तो मोहब्बत का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, ये भी बात है। आपने मोहब्बत की है? अरे भाई मोहब्बत का टाइम ही नहीं मिला, मोहब्बत मिलने का बाद में दादी तो स्कूल- कीमा खा लेती है, बाद झूठा में ग्लूकोज आपको पिलाती है। मोहब्बत अब आ जाए, मोहब्बत पे आ जाए, मोहब्बत, हाँ। मोहब्बत पे आ जाए। मोहब्बत में इन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि भाई क्यों किसी के बदले चेंज हो, फिर वो मोहब्बत ही नहीं कि जिसके लिए चेंज ना हो। मोहब्बत ही तो सिखाती है। अब जैसे मिसाल है, ये मैं बैठा हूँ, मोहब्बत है, मैं चेंज हुआ, शलवार कमीज पहनी, दाढ़ी रख ली, मोहब्बत है जो अट्रैक्ट करती है। आप कह रहे हो कि नहीं मैं बिल्कुल आपको मानूंगा, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं होऊंगा, नहीं, या वो मैं कोई बात चीज मानूंगा नहीं। देखिए- अब कोई मर्द चाहता है कि मैं आपको ये चीज छुड़वाऊं, मिसाल है आप जॉब नहीं करो, या आप मतलब सिगरेट पीती हो, सिगरेट छोड़ दो, तो आपने कहा चलो तुम्हारे खातिर मैंने छोड़ दी, तुमसे मोहब्बत है, वो चेंज करना चाहता है, तो इसे मोहब्बत कहते हैं। नहीं, अब मैं जैसी हूँ मुझे अपना लो, no, 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 और मैं जैसा उठ sorry. रही हूँ सुबह, तुम भूखे ऑफिस चले जाओ। No. औरत का किरदार होता है कि वो उसको अपनी तरफ रागिब करती है। औरत के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। पहले के मर्द उनके में जो खुराक I होती थी ना, actually खुराक, अब disagree. तो मर्द खाता नहीं है, खुराक ही नहीं है। पहले के खानों से दिल जीतती थी औरतें। आप बात को समझे, हमने जो बचपन गुजारा है, हम जिस फैमिली से बिलोंग रखे हुए, जो मिडिल क्लास तबका है, मैं वहां जिक्र कर रहा हूँ अब कि कहाँ से उनके दिल घरों में जीतती है? हाँ कहाँ से दिल जीतती है? पहले मैं बता रहा हूँ ना, अब जो आप औरतें बताइए, पहले, जो सुनिए पहले, ये। मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी है नहीं कॉन्सेप्ट में इनका दिमाग। वो औरतें भी होती थी जिनको ईद वाले दिन भी बोला जाता था कि बहू तैयार हो जाओ, आज ईद है, लेकिन वो खाना बनाने में मगन होती थी और खाने खिला के खुश होती थी। अब औरतें खाना खा के खुश होती हैं। तुमने हमें KFC खिला दिया, तुमने हमें खिला दिया, बहुत अच्छे हो, आई लव यू। अबे आई लव यू की बच्ची, घर में जाओ, खाना पकाओ, ये कोफ्ते कौन बनाएगा, बिरयानी कौन बनाएगा, ये वाले जो आलू गोश्त के सालन है तुम्हें बनाना नहीं आते, किस टाइप की, दूध गिर गया तो चीखती भी जा रही है, दूध गिरी, अबे दूध गिर गया तो साफ तो करो, साफी से। ये आजकल की लड़कियां जिस तरह की बात करी, हाँ इस तरह की, अबे आपने दूध दूध गिर गया नहीं साफ गिरा, करो। आपने ना दादी लड़कियां- आपको डांटेगी, वो दादी का दादी जूता। और नानी, आपने देखिए मैं क्यों आपको क्या गिराया? बताऊं, आजकल जो लड़कियां देखो, मैं इनको हाँ। वही वाली बात कर रहा हूँ कि ये जो फैंसी बनी हुई है, हाँ। जो आलू प्याज की या भगार की खुशबू आती है, वो होती है घरेलू औरत, जिसके पास से लहसुन अदरक किया है, जो उसने भगार दिया, पतीली खोली, उसने इधर देखें, उसने जो है दाल के ऊपर भगाड़ दिया, फुर्र, उसका फैशल हो गया, वो धुआं निकला पतीली से, उसका फैशल हो। हाँ तो भाई ये भाप देके तो फैशल होता है, उसके बाद तौलिए से मुंह पोंछ लेती देखिए है, मैंने शाइन जो आ कहा जाती था है। उसको बिल्कुल इन्होंने उल्टा कह दिया। उल्टे तो कह रहा हूँ, देखिए आप तो मोहब्बत डिसाइड करिए कर रहे हो। ना। नो, मोहब्बत में इंसान खुद ही बदलता है, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं अरे होती। भाई जोर जबरदस्ती क्या है, मोहब्बत होती है, शोहर होता है, एक दबदबा होता है कि मुन्ने के अब्बू आ रहे हैं, आप तो जा रही है ना, मुन्ना हो ना अब्बू हो, आप अकेले हो, ये कौन सी जिंदगी। जब मुन्ने के अब्बू आ रहे हैं तो आदमी चेंज होगा ना थोड़ा सा। यार, आप तो ना मुन्ने मुन्ना के चाह रही है ना अब्बू अब्बू चाह ढूंढो रही है, आप चाह रही है बस मैं ऐसी रहूं 65 साल तक रेखा बनी हुई, तो रेखा थोड़ी बन सकती है आप, वो तो तरबूज छिलके समेत यार खाती क्या है। पता बन आप जाऊं, खा रही- आपको क्या पता 65 साल के हाँ, बाद, एक अभी की मिसाल बात दे रहा कैसे हूँ कर कि रहे हैं भाई आप? तरबूज छिलके समेत खाती है रेखा, और छिलकी जो छिलके समेत जो है वो मूंगफलियां खा रही है, तो उसकी ये स्किन का राज है। हाँ। तो वो योगा भी कर रही है, उसकी भी जिंदगी में मर्द नहीं है। हाँ। तो जो औरत मर्द नहीं, उसके 4 मरते वो चले गए। भाई ये तो अंदर की बात हमें नहीं पता। नहीं, she was married 4 times. पता नहीं भाई, ये आपको हाँ। पता होगा, हमने नहीं, तो बचपन से वो- अकेला देखा, कभी उसके साथ शौहर नहीं देखा, शौहर कभी आया ही नहीं उसका। तो अब वो आप- खैर, हम तो भाई सादा आदमी हाँ, वही बात ये- करेंगे। हाँ। तो आप दूसरी सुना बात, है, आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, ये मैंने- नहीं बात ये है कि देखिए दूसरी शादी मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा लगा नहीं कि मुझे दूसरी करनी चाहिए। Okay. अल्हम्दुलिल्लाह That's बहुत nice. अच्छा है, वे बेगम जो है वो वक्त पे नाश्ता दे देती है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो बेगम के अंदर होनी चाहिए। देखें एक बंदे ने कहा था शादी उससे करना है जो तुमसे मोहब्बत करे, हाँ। शादी उससे मत करना जिसपे तुम लट्टू हो, अगर तुम लट्टू होगे उसमें तो तुम्हारा घर नहीं बसेगा, वो तुम्हें नचाती रहेगी। Okay. उससे करना जो औरत तुमसे मोहब्बत करे वो बदलेगी, तो वह शादी उससे करनी चाहिए जो लड़की आपसे मोहब्बत करे। हाँ। वरना आज के लड़के ज्यादातर उसी से कर रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, फिनाइल पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं, गाड़ियां घुमा रहे हैं फिनाइल लड़की के कौन पीछे। पीता है? अरे भाई फिनाइल फिनाइल से पी लिए थे नहीं घर, मरते। आपके पास केस ही नहीं है, ये ग्रास लेवल के ऊपर केस है भाई। आप उन मोहल्लों में आए, हम आपको बताएंगे, लोग तो वो सब काफूर की खा रहे गोलियां, हैं। काफूर की गोलियां खा ली उसने काफी- भाई लड़की मरा के चक्कर नहीं। में। वो अम्मी को बोल रहा रिश्ता लेके, अम्मी बोल रही किस मुंह से जाऊं, तेरे पास कुछ है ही नहीं, बाप मर गया अंधेरे में, बच्चे का नाम चिरागुद्दीन, अब्बा के पास मोबाइल है पुराना नोकिया था, फटी हुई स्कूटर है,
पानी टपक रहा है, कैसे लड़की का रिश्ता लेने जाए? हाँ। लड़कियां तो बोलती है पहले वेल सेट हो जाओ, फिर मैं इस घर में कदम रखूंगी। मैं मुझे हर चीज ओके चाहिए, तुम्हारी गाड़ी भी हो इसी, मैं बाइक पे नहीं बैठूंगी, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, घर अपना होना चाहिए, लड़का ये होना। अबे भाई इतनी फरमाइशों पे शादी नहीं होती। नहीं, लेकिन एक बात बताए, एक सवाल है that औरत इज, अगर आपको एक औरत चाहे फेमिनिन एनर्जी में, ठीक है, तो आपको एक बिल्कुल मैस्कुलिन एनर्जी लानी चाहिए। उसमें ये होता है कि आपको उसका प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, हर चीज़ बनना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो लोग आजकल मांग रहे हैं ना, कि घर होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये भी बोलती हूँ, आप अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट भी रखो, कि अल्लाह ना करे कुछ हो आपकी बेटी के हाथ में, खाली हाथ नहीं। और मुझे ये लगता है दैट कभी कभी एक हस्बैंड एंड वाइफ अगर दो लोग काम कर रहे हैं, तो बीवी के जो पैसा होता है वो कभी ना कभी काम आ जाता है। डेफिनेटली। सो आई थिंक बोथ पीपल शुड वर्क। लेकिन बड़े होकर दूल्हा बनना है, बड़े होकर दुल्हन बनना है, ये कॉन्सेप्ट अब मर जाना चाहिए। इट्स अ वेरी टॉक्सिक कॉन्सेप्ट, राइट? एग्जैक्टली। एक्चुअली पता है क्या है, शादी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ लाइफ। पीपल थिंक दैट इट्स अ लाइफ। जब वो मेरी जान की टुकड़ी थोड़ी उर्दू बोल दे, मैं जिम्बाब्वे से बैठकर उर्दू बोल रही हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग यार। देखो कौन सा स्कूल था ये जहाँ शादी जो है ना, एक जिंदगी का हिस्सा है, हाँ। ठीक है, ये पूरी जिंदगी नहीं है। हाँ। हम इसे पूरी जिंदगी समझ लेते हैं, एक लड़की भी, और फिर लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं। जो आजकल का माहौल है इतना अजीबोगरीब इसलिए हुआ है क्योंकि हम इसको हिस्सा नहीं, हम इसको पूरी जिंदगी समझ लेते हैं। ओके। और ये गलत है। नहीं, आई थिंक दैट फेजेस आते हैं लाइफ में। तो वो फेस है ना, हाँ। शादी फेस है, उसके बाद और फेस आएंगे, फिर और फेस आएंगे, फिर और फेस आएंगे। एक बच्चे होंगे यार, दिखाने लायक भी नहीं देखो होगा, वो बच्चे भी होते face हैं, फिर बच्चे हाँ। बड़े होते हैं, उनकी शादियां होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, बहुएं घर में आती हैं, ऑल दोस थिंग्स। हाँ। मुझे बिल्कुल आपने घरेलू बना। अच्छी बात है ना। तो यहाँ कौन सी नॉन घरेलू बातें हो रही है? इनको घरेलू बनने में शर्म आ रही है। आप ये देखें, नहीं, मैं खुद बहुत घरेलू हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि लाइक यू लुक लाइक आप घर बसाएंगी, आप खूबसूरत चीज, आप कहीं जाएंगी तो इज्जत होगी भाई, हस्बैंड आपका साथ होगा, शॉपिंग कर रही होंगी, आप उससे पूछेंगी कार्ड दे दो, वो बोलेगा जाओ बेगम जो लेना है ले लो। ये एक अपनाइयत होती है शौहर के साथ, मर्द के साथ एक छाना मशाना चलना होता है। ट्रॉली लेके आप जा रही हैं, आप अकेली जा रही, लोग बोलने में अकेली कोई है नहीं। शौहर का एक दबदबा होना चाहिए ना भाई, शौहर है, कोई छेड़, आप शौहर को बोलते हैं, तो आप लोगों के लिए जिंदगी जिएंगे, आपको कोई छेड़ेगा आप किसको बोलेंगे? मर्द की जरूरत नहीं होती सर। अरे होनी चाहिए, मर्द जिंदगी में लाजमी है। ये कह रही है कि मर्द नहीं होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा आई एम हैप्पीली सिंगल, लेकिन इफ आई विल गेट हाँ, समवन तो अकेले तो खुशी फाइन। खुशी अकेले रहे आप, लेकिन खुशी मतलब शौहर में खुशी नहीं है। ऐसा नहीं है कि शौहर में खुशी नहीं है, मतलब हम जालिम हैं, शौहर हमेशा खाना क्या करे। शौहर के साथ मसले क्या हैं जो इन्होंने कहा कि शौहर जो है वो नहीं, आप अकेले खुश हैं शौहर के साथ? मैंने कहा था ऐसे कि शौहर नहीं है। एक मिनट मैं माजरत चाहता हूँ। आपने कहा मैं हैप्पी हूँ अकेले। हाँ, मैं हैप्पी तो हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात सुने, सेल्फ लव, आप में ये एक शादी की एक उम्र होती है, उसमें इस चीज को कर लेना चाहिए, ये जरूरी है, ये बात फैक्ट है। भले वो कामयाब हो या ना हो, ऊपर लिखा हुआ है, आपका नसीब लिख दिया गया है। सलमान, अगर पैसों से शादियां हो रही थी, सलमान खान की 4 होती, उसने की नहीं, तो उसका नसीब नहीं है, जोड़ा नहीं है। कुछ गरीब ऐसे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, 8 बच्चे हैं उनके। अब बोलूं भाई तेरे पास तो खाने की नहीं, शादी क्यों करी? अपने सवालों में अपने जवाब भी होते तो मैं दे रहा हूं खुद ही, कि उनका जोड़ा नहीं बना हुआ। ठीक है, जोड़ा नहीं बना हुआ, लेकिन आप कोशिश करें, आपको दिया। आपने कहा आपको ये बोल रहे हैं यार, मैं बोल रही हूँ मेरा रिश्ता ढूंढो सब यहाँ पे, ठीक है, अभी के अभी। ठीक है गाइस, दो लोग ऑन कैमरा बोल दिया, क्या पता अल्लाह पाक इनका घर बसा दे। प्लीज इनका कोई घर बसा दे। मैं उजाड़ दे बोलने वाली थी। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सबकी माँ बेटियां हैं। हाँ, सब माँ बेटियों वाले हमारे आगे भी बेटी हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये फरीजा हो जाए। मैं तो बोलती हूँ आप शादी वाले बाबा बन जाए। बाबा नहीं बनना है, बात ये है कि उसके साथ अच्छा मिसाल है, पहले की औरत को विदा करा, बच्चियों को विदा करते थे, यकीन करें उनके अल्फाज होते थे कि तुम जा तो रही हो लेकिन वापस नहीं आना इस घर। ये माओ के सुनती रहे, ये बहुत टॉक्सिक। अब बताओ माएँ, अब माएँ क्या बोलती है? माएँ बोलती है गाड़ी चलाना सीख लो बेटा, कुछ पता नहीं तुम्हारा शौहर कब मर जाए। माजरत के साथ नियतों पे फैसला है, भाग जाए, भाग नहीं जाए, मर भी जाए, कुछ भी हो जाए, बैंक अकाउंट हो जाए, जॉब कर लो, तनख्वाह कर लो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, जैसी नियत होती है ना वैसे ही मामला हो जाते हैं। बात को समझिएगा, बड़ा बारीक मरहला बयान कर, शादी के टॉपिक पे बात बहुत बारीक नहीं, एक मिनट। और अब यकीन करें कि जो पहले के मर्द थे उनकी उम्रें भी लंबी होती थी। क्योंकि नियत उनको बोल के वो भेजा जाता था कि भाई तुम्हारा शौहर है और उसके साथ जिंदगी गुजारनी है। अब जैसा नियत लेकर आ रही है, एक्सीडेंट में भी मर रहा है,
और वक्त से पहले मर रहा है, एक मिसाल है। अरे नहीं, हर औरत ये थोड़ी बोलती है, हर भाई औरत सब ये जॉब थोड़ी बोलती है। जॉब की फोकस है। अब जितनी हाँ। लड़कियां हैं माजरत के साथ, वो पढ़ी इसी वजह से नहीं है कि हम जॉब करें, क्योंकि वो एक पहिया बनना चाहती हैं अपने शोहर का, क्योंकि महंगाई है। हर लड़की गाड़ी चलाना सीखना चाहती है कि भाई मुझे ड्राइव सिखाओ। अब आम घरों के अंदर भी जो नॉर्मल तबका था, उसके अंदर भी ये अवेयरनेस आ चुकी है कि वो जॉब के लिए जा रही है। हाँ। पहले नहीं जाती थी। 30 साल पहले जो जॉब कर रही होती थी उसकी शादियां होना मुश्किल होता था। लोग कहते थे बहुत तेज है, हम इसकी बहू नहीं बनाएंगे, हम अपना बहू नहीं। अब पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, रिश्तों के अंदर पैसा इन्वॉल्व हो रहा है कि लड़की की तनख्वाह अच्छी, उसकी फौरन शादी हो रही है। एक और चीज हम इन्वॉल्व करते हैं, वो एक छोटा सा ब्रेक ये वापस break है। आएंगे। हमारे break है। पास रिश्ते वाले बाबा, सुशील, सिंगल लड़की सब है यहाँ, आपके पास क्या है? जाएंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के इनके बाद पास वापस माँ आएंगे। है। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm। मैं हूँ आपकी होस्ट मतीरा और हमारे साथ एक बहुत ही शादी वाला माहौल चल रहा था। And yes, we have Ananji and at the same time we have प्यारी Maria। सी माहिरा बलोच। मारिया बलोच। एक तो माहिरा, माहिरा सब एक जैसे ही साउंड करते हैं। वैसे जब बात हो रही थी शादी की, मुझे लगता है इंशाल्लाह आप निकलेंगे और 3-4 रिश्ते आपकी मम्मी के हाथ में होंगे। नहीं, रिश्ते आते रहते हैं, लेकिन ये है कि समझ भी आना जरूरी है। ऑब्वियसली पूरी लाइफ का सवाल है। ओके, जब बात होती है समझ की, तो आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए? और इस कब आए? इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था, मुझे तकरीबन 8-9 इयर्स हो गए। ओके। एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर जब मैंने किया था, उसके बाद टीवी लेकिन से एक अप्रोच हो होता गया है ना, था। प्लान क्या था कि मैं बड़ी होकर टीवी पर आऊंगी या मैं बस नहीं, मेरा टीवी पे आने का कोई प्लान नहीं था, आहा। बट एक्सीडेंटली मैंने एक थिएटर किया था। एक्सीडेंटली कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि स्टेज पे चली गई, यार मैं थिएटर कर रही हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने प्लान किया कि हम लोग थिएटर करेंगे। मैं थिएटर क्या होता है, मतलब कैसे करोगे, क्या है ये, व्हाट्स दिस? तो नहीं पता था मुझे, कुछ नहीं पता था। लाइक आई वाज 17। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम करते हैं, कुछ नहीं होता, तुम करो, तुमसे हो जाएगा एंड ऑल। मैंने कहा ओके फाइन। जब हम वो थिएटर कर रहे थे, उसके अंदर रोने का सीन था, मैं डायलॉग भूल गई, मैंने रोना ही शुरू कर दिया कंटिन्यूअस। और उसके बाद लाइंस का कोई मैटर ही नहीं किया। बट उस दिन मैंने रियलाइज किया क्या था, आप गए एंड वक्त पर एक बंदी रोई जा रही है, शो चल रहा है इधर, ये था। हाँ, यही था। उसके अंदर लाइक नहीं 2 घंटे नहीं, लाइक बीच में मैं भूल गई थी बीच तो में। हाँ खड़े भी होना है मेरे को। फिर मेरी मतलब लाइन है, तुम आज हाँ किधर लाइन थी, जाओगी? लेकिन मैंने रोना शुरू कर दिया था। ओके। क्योंकि रोने का वो सीन था, तो वो ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ फेक कर रही हूँ। इट वाज लाइक लुकिंग बहुत ही ज्यादा, वो देखने में ऐसा लग रहा था। ट्रॉमेटाइजिंग लग रहा होगा, एक बंदा खुशी से आकर आपको फूल दे रहा है, इधर आप इस तरह रो रही है जिस तरह आपकी नहीं, वो था ही रोने वाला सीन बेसिकली। आपका कैरेक्टर क्या था? उसके अंदर लाइक मेरी जो मदर होती है, उसकी डेथ हुई भी होती है। हाँ। और वहाँ पर लाइक मैं बेटी बनी हुई हूँ एंड मैं रो रही हूँ। मतलब उनकी वो बेटी कुछ करती है, कुछ या कहती है, रोती रहती है? वो कुछ कहने जा रही होती है, 2-3 लाइंस के बाद मैं लाइंस भूल गई। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऑडियंस को तो पता ही नहीं होता कि ऑब्वियसली क्या डायलॉग्स हैं, क्या चीज़ हैं। बट मैंने कंटिन्यूस रोना शुरू कर दिया, वहीं आखिरी सीन था वो, शुक्र है। और उसके बाद वो ऑफ हो गया। फिर मैंने रियलाइज किया कि यार थिएटर मजे का, यार मजा आ रहा है। मैं तो बस जाकर मैं रोती हूँ, मुझे रोने के पैसे मिलते हैं। क्या काम करती है? प्रोफेशनल क्रायर। बस बुलाओ, मैं रोने लगूंगी। या आप रो सकती? हाँ, मैं आई कैन क्राई। हाँ, कहीं पर भी। हाँ, बेसिकली मैंने सीखा है। रोना उस वक्त तो नहीं सीखा था, उस वक्त नेचुरल था। हाँ। लेकिन उसके बाद मैंने सीखा है रोना इज वेरी इजी एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर वेरी इजी इफ यू डू थिएटर ना। अगर आप थिएटर करते हो तो आपको बहुत सारे ट्रिक्स सिखाए जाते हैं, जिसके अंदर आपको फील कम करना होता है, एक्ट ज्यादा करना होता है। तो रोना किस तरह? रोना जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज को, किसी भी पॉइंट को कंटिन्यूस देखें 5 मिनट तक, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे एंड रोना आ जाएगा। दैट्स इट। ओके। अब इट्स वेरी सिंपल थिंग। लेकिन उस इंसान को 5 मिनट तक इंतजार 5 करना मिनट में, पड़ेगा। 1 मिनट में भी आ जाता है। इवन आप लाइट को देखें, 2 मिनट, 2 सेकंड, 3-4, आई मीन 1 मिनट के अंदर अंदर आपके आंसू आ जाते हैं। तो आप बताएं, जब ये आंसू की बात हो रही है, कभी किसी ने आपको आंसू दिए? या आपको भी 5 मिनट किसी को क्या कर रही हो, मैं रोने की कोशिश चल रही है? नहीं, असल में ये इन्होंने जो बात कही
वो अपने हिसाब से कही जो इन्होंने सीखा है, लेकिन आंसू वही अच्छे लगते हैं जो नेचुरल है। ओके। मगरमच्छ के आंसू, जो भी एक्टिंग वाले आंसू होते हैं वो उसमें वो बात नहीं होती जो खुद ही फ्लो आता है और खुद ही बात करते हैं, जबान भी साथ ना दे और आंसू आ जाए। हाँ। तो वो जब आपका कोई अपना जाता है दुनिया से, या कोई ऐसा वक्त होता है या कोई लम्हा होता है, वो कैच कर लेता है आदमी, और वो 10 साल बाद भी जब जिक्र करता है तो उसके आंसू आ जाते हैं। हाँ, ऐसे ऐसा ही ही है। है। तो वो नेचुरल होता है। अब यही चीज़ पुराने जो एक्टर होते थे, जब वो शूट कर रहे होते थे, जब उनका क्लिप हो रहा होता था, तो वो नेचुरल वही चीज़ें याद करते थे जो उनके घर पे बीती या बचपन में। अच्छा, that's the जो second actors- stage actually. First we have to do practical, then we actually make something like आप याद करते हो पुरानी वाली चीज तो को, ये आप जाके second। बोलते हो यार जल्दी से हाँ। यार ब्रेकअप कर, मेरे साथ ब्रेकअप कर। क्यों मुझे रोना नहीं है वो भाई, ये पैसे second, कमाने। ये second है, ये second Okay. है। आई थिंक रोना बहुत मुश्किल होता है, और हंसाना भी मुश्किल और होता है, हंसाना और रोना उससे भी। ज्यादा मुश्किल होता है। हम्म। रोना इज आसान स्टेज, इमोशंस को दिखाना, लेकिन एक ऑडियंस को हंसाना वो बहुत मुश्किल बहुत होता है, मुश्किल क्योंकि होता है। कुछ लोग पत्थर के बने हुए होते हैं और वो नहीं हंस सकते हैं। वो नहीं हंसते। हाँ, तो ये एक बड़ी एक अजीब सी चीज होती है। तो यस, दैट वाज योर थिंग, माशाल्लाह, यू कैश्ड आउट द क्राइम। तो उसके बाद रोने से फिर आप होस्टिंग भी रोते हुए करती हैं? नहीं नहीं मतलब मैंने सुबह बखैर मतलब किस तरह नहीं वो कर Hosting सकते कैसे हैं, हम है? लोग को तो इतना अच्छा लाइक प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे कि अभी आप रो रहे हैं, ठीक है, एंड आपका अबे जो रोने से आगे जाओ नहीं, नहीं। होस्टिंग पर। नहीं नहीं Like मैं what? बता रही हूँ आपको, हाँ। वही कि अगर आप रो रहे हो एंड हमारे एक प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर आप रो रहे होते हो एंड सडनली आप हंसना शुरू कर देते हो, रो रहे हो तो हंसना शुरू कर देते हो। ये भी एक योगा का भी है Okay. एंड एक्टिंग का भी है। Okay. वेल वहाँ से मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, देन आई स्टार्ट एक्टिंग। 1-2 थिएटर किए थे मैंने, और उसके साथ ही लाइक मुझे कॉल आना शुरू हो गया था टीवी से। अभी तक आपने कितने ड्रामे किए हैं? बहुत सारे ड्रामे किए हैं मैंने, जैसे जो कि अभी TV पर आए हैं। हाँ, बहुत सारे उर्दू ड्रामे वन किए हैं। उर्दू वन पे आई हैव डन Okay. ढीली कॉलोनी, दैट वाज Okay. ऑन मेन लीड। उसके बाद मैंने शहनाज किया था उर्दू वन पे, दैट वाज लाइक सेकंड लीड था वो। Okay. वो काफ़ी अच्छा चला था। उसके अलावा मैं अभी जो है इंटरनेशनल सीरीज़ कर रही हूँ, Okay. पाकिस्तानी वेब सीरीज़ कर रही हूँ। वो international- कहाँ इंटरनेशनल कौन सी सीरीज है? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ ये सीरीज़ जाती हैं। 2-3 तो इंडियन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी मैंने Okay. किया है। तो अभी फ़िलहाल मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ, बिकॉज बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं यहाँ पर, आप अगर नहीं, तो टीवी पे करो आपने तो। लाइक किन के साथ काम किया इंटरनेशनली? यार IMBD एक चैनल है, उसके साथ मैंने 3 सीरीज़ की हैं। उसके अलावा जो नॉर्मली पाकिस्तान के हैं वो जलवा प्राइम है, डिजिटल वर्ल्ड आर्ट है, तो बहुत सारे हैं जिनके साथ मैं भी कर रही हूँ। और शॉर्ट मूवीज़, आई हैव डन शॉर्ट मूवीज़ जो इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाती हैं। एक्टर्स तो बहुत सारों के साथ काम किया है, लेकिन ये है कि इंटरनेशनली उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि पाकिस्तानी कास्ट होती है, पूरी पाकिस्तानी कास्ट होती लेकिन है। काम इंटरनेशनली करवा काम जो है वो जो Boundary चैनल के होता है बगैर। ना, OTT प्लेटफॉर्म Okay. जो होता है ना, बेसिकली वो इंटरनेशनल होता है। Okay, लाइक okay. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ की वेब सीरीज है वो किसी इंडियन चैनल पे चल रही है तो वो हुई तो इंटरनेशनल ना। Okay, 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 that's Obviously. nice. तो आप बताएं, ये जो आजकल एक टाइम होता था लोग बैठकर टीवी पर देखते थे, अब ये ऑल ऑफ अ सडन नेटफ्लिक्स, ये सारी हाँ। चीजें आ गई और अलग अलग चीजें हो गई। एक टाइम होता था कि कुछ शोज में अगर हीरो हीरोइन ने हाथ भी पकड़ लिया था तो फैमिली थोड़ी सी यूं हो जाती थी, लेकिन अब बहुत आगे चले गए। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? भाई जो हमने बचपन गुजारा अपना, वो बहुत ही शानदार बचपन था, और मैं अभी भी सोचता हूँ तो बड़ी हैरत होती है कि कुछ फिल्में ऐसी थीं जिनके गाने फॉरवर्ड करते थे हम। मतलब रिमोट बड़े के हाथ में होता था जो तख्त पे बैठे होते थे, बच्चे नीचे बैठे होते थे, Okay. और बड़ा ही अलाउ होता था कि वो VCR में कैसेट लगेगी और वही स्टॉप करेंगे, वही फॉरवर्ड करेंगे, बच्चों का बोले। अब वो नहीं है। आप बताएं, वो जो VCR का एक जमाना था क्या बात और आपने अभी का जो जमाना है, I still remember a lot of my friends say that वो एक लेते थे, वो एक हफ्ते में एक कैसेट लेकर पूरा खानदान बैठता था। तो ये उस चीज़। जमाने में और इसमें क्या फर्क है? भाई ये फर्क है कि बच्चा घर के अंदर बैठ के देख रहा होता है, वो उसको हमें पता नहीं होता वो क्या देख रहा है। पहले टेलीफोन लॉन्च में रखा होता था, जिसको बात करनी है कमरे से बाहर आओ और यहाँ बैठ के करो। हाँ।
तो बहनें भी बहनें होती थी, हाँ। भाई भी भाई होते थे। वो जो माहौल था, जो माहौल का बता रहा हूँ, तरबियत। ओके और वीसीआर में सब बैठते थे, फिर फिल्म लगाई जाती। तो अब मिसाल है, स्लीवलेस एक गाना आया मेरे टाइम में जब मैं छोटा था, हाँ तो वो बंद कर दिया। वो गाना था वो Sleepless। गाना था Sleeveless? खलनायक फिल्म में हाँ। एक गाना आया, हम छोटे थे, तो हमारे अब्बू ने उसको बंद करके फॉरवर्ड किया कि नहीं यार ये मुनासिब नहीं है। तो वो दौर में याद करता हूँ यार कि वो उसको कर दिया था। अब देखो तो हंसी आती है, अब तो कुछ भी नहीं है ना, अब तो सोशल मीडिया ने ब्लास्ट कर दिया। ये हाँ। ऐसा बम है जो हाथ में फट जाता है, ये हाँ। टच बम है। ये आपके घर में 6 हैं, जानमाज 1 है, मोबाइल 6 हैं, ऐसा ही है। बच्चों नहीं, का नहीं, अलग, ऐसा बीवी नहीं है। नहीं, हर घर में मोबाइल ज्यादा है भाई। हर किसी के पास 2 मोबाइल, 1 मोबाइल, बेटी का अलग, अम्मा का अलग, भाई का अलग, क्योंकि आपको तो फैमिली है नहीं, आप सिंगल हैं, तो आपको नहीं, पता नहीं है कि फैमिली अच्छे होते मेरी हैं। बहन भाई है, अम्मा। हाँ, माँ बाप हैं। आसमान जैसे से सारे- आएंगे खानदान है नहीं, एक फैमिली, एक मिनट, माँ बाप मुझे नहीं पता ना, एक होता है, इन्होंने कहा मैं अकेली रह रही हूँ, कुछ ऐसी नहीं, सरफिरी मैंने होती कहा है, I'm happy। कोई ऐसी सरफिरी लड़कियां होती हैं इसी टाइप की जो अकेली फ्लैट में अकेले रह रही होती है, बोलती नहीं है नहीं, हमें कोई मैं पसंद बिल्कुल नहीं। अकेले नहीं रहती जो और मैं मासियों को अकेले रह भी नहीं मासियों को सकती। बरस जाती हैं, हाँ। तो उनको चाहिए होता शिकार, इस टाइप की जो होती है ना, गोल्डन बाल हुए, मॉडर्न हुए, उनको शिकार चाहिए। अल्लाह। वो कहते हैं कि वो आपके नहीं, एक golden मिनट, बाल। एक मिसाल दे रहा हाँ, हूँ कि उनको That- शिकार चाहिए था कि मासी को जलील कर दिया कि तुम क्यों आई, ये क्यों किया, वो क्यों किया, वो क्यों किया। तो एक डिप्रेशन निकाली हुई थी, क्योंकि शौहर तो है नहीं, अकेलेपन में किसी ना किसी पे खानसामा हुआ, ड्राइवर हुआ, उसको डांट दिया। हाँ। तो उनसे बात करते हुए पूरा अपार्टमेंट में लोग डरते हैं, भाई ये उतर के जाएगी, इसके कभी मत्थे मत ऐसी लगना। कोई ये तो हमारी बड़ी प्यारी बच्ची बहुत है, प्यारी है, ऐसी मैं भी- इनको नहीं लेकिन कह रहा मैं भाई। रही हूँ, कभी मैं ऐसी इनको कोई तो- लड़की टकरी है आपको नहीं जिसने अंकल दूर रहे मुझसे नहीं तो वो अंकल इस तरह नहीं, वो बोला है बहुत, आपको? बहुत अच्छी बात आपने करी कि ये बात बहुत अच्छी करी कि हर कोई आपको अंकल ही कहेगा। अक्सर लड़कियां अंकल बोलती हैं, हाँ क्योंकि अगर उनको बाजी या खाला बोल दो ना, तो वो रिटर्न हाइपर हो जाती है। तो मैंने सबको बेटा बेटा या मैडम कहना शुरू कर दिया। खाला, अम्मा, चच्ची, ये लफ्ज अब दुनिया से हट रहे हैं। पहले दुकानदार बोलते थे अम्मा, खाला, बात तो सुन लो, बोलते मैडम, क्योंकि अम्मा खाला बोलोगे तब जाती है। इतनी हाँ। तैयार होके निकली है वो, तुम उसको खाला, खाला का लफ्ज थोड़ा चीप है, आप मिसेस बोल दें, मैडम बोल दें, एक्सक्यूज मी। हाँ। खाला बात सुने बोलेंगे भाई नहीं लेंगी नहीं मैं। एक फिर दफा भी तो दे- एक हाँ। एक एक पठान अंकल वो मुझ पर तब कहते क्योंकि मैंने उनको बेटा बुला लिया। मैं सबको बेटा बेटा बोलती हूँ, वो माशाल्लाह थे, एक एज मैंने गलती से उनको बुला, ऐसे बेटा जरा ये काम कर, मुड़कर मेरी और आपकी उम्र क्या है, जरा अल्लाह क्या हो गया। पर हाँ, हाँ, लोग हाँ। इस चीज पर थोड़ा बहुत तब हाँ। जाते हैं। ये खाला का लफ्ज अब देखे मैं इनको खाला बोलूं या मुमानी बोलूं, अच्छा थोड़ी लगेगा। अब किसी मैं ने इनको आप बोलूंगा बोले, मुमानी, एक मिसाल है। आप बोल दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये I'm बोल दिया, happily बोल दो single। बस, मेरी शादी के पीछे चढ़ा दो भाई प्लीज, हाँ, मेरे को मैं- माफ कर दो, मेरे मैं को मिसाल घर दे रहा हूं जाना ना है। कि वो एक थोड़ा लफ्ज ऐसा होता है जो हमारे कल्चर से निकल रहा है। मोमानी, मामू, अब कजन का लफ्ज बोल देते हैं। भाई ये कौन है कजन, पहले पूछते थे यार ये हमारी मामू है, ये हमारी मामा है, ताया है, अब क्या बोलते हैं कजन। एक लफ्ज बोलना है कजन। तो सही है ना, मतलब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता तो मोमानी भतीजी मोना, तो भांजा तो मोना। वो वही तो कह रहा हूँ कि थोड़े से लफ्ज हाँ। हैं जो बड़े अच्छे लगते थे यार, हमारी मोमानी, हम जो हमारे कजन। एक मिसाल है, आपने कहा पुराना वीसीआर, हाँ हेड पे कचरा आ गया, परफ्यूम लाओ, अखबार से साफ करो, हेड चल रहा होता था, कचरा जुर्र, उसके बाद वो हेड कचरा साफ होता हाँ। था और वो सब देख रहे होते थे बैठ के। तो ये वाली जो चीजें, ये यूनिटी जो है ना घर के अंदर, हाँ। वो खत्म हो गई। बेटा वहां बैठा हुआ है, नहीं, बेटी उस कमरे में बैठी है, मोबाइल। एक हाँ, मिसाल है, हाँ। वो मुलाकात तब हो रही है जब वो चार्जिंग पे लगा हुआ है घर क्यों में। एक ही चार्जर है? हाँ एक नहीं देखे, हाँ, दो ये तीन चीज़। चार्जर्स रखा करें। लेकिन मैं आई एम अ मदर ऑफ 3 बॉयज और मेरे घर में मामा भी है सब। हमारा एक चीज ये है कि खाने के वक्त किसी का फोन नहीं होता टेबल पर, ये एक रूल है। मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है इस बात पर। और फिर उसके साथ अम्मी के साथ हम 1 या 2 घंटा जरूर कोई ना कोई ड्रामा देखते हैं, उस ड्रामे पर गॉसिप करते हैं और फिर अपने अपने रूम में। बट आई थिंक ये चीजें रखना बहुत तो जरूरी ये है। फैमिली, वही तो कह रहा हूँ, हेड ऑफ द फैमिली जो होगा, जैसे आपकी वालदा आपने बोला स्ट्रिक्ट है, हाँ। तो वही चीज़ तो करना पड़ेगी। लेकिन आजकल की माएँ जो हैं वो बच्चों के साथ ढा गई हैं, क्योंकि वो इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि वो बहस नहीं करना चाहती। बोलती हैं पकड़ो मोबाइल और मेरा सर नहीं कपा, वहाँ चले जाओ। वो जो बोलता है मुझे डील मंगा दो, अब डील खा खा के ढीला हो गया वो, डील और ढीला। जितने बच्चे उनको ढीले खिला खिला के माओ ने, हम खाते थे लौकी, तुरई, आलू का भुर्ता, बैगन, ये कहाँ है? आप कौन सी है ही डील नहीं। खाती ये बताइए। डील वाले एक हैं, मिनट, डील और ढीला। आपकी फेवरेट डील क्या है? मुझे वेजिटेबल्स पसंद हैं और लाइक आई लव करेला, मुझे करेला बहुत पसंद है। दैट्स नाइस। बनाना आता है आपको? बैंगन की कोफ्ते बनाना आते हैं? आई कैन कुक नरगिस? एवरीथिंग अंकल जी। अंकल जी, अंकल जी, शी कैन कुक एवरीथिंग। अभी आपका दिमाग भी पकाएंगे अंकल जी, स्लोली स्लोली
मिसाल दे start रहा हो हूँ। रही है। हाँ, अच्छी हो बात जाए, अच्छी है। बात है। I can cook everything. When I was 10, I actually पकाना सीखा जब था? 10 साल की थी तो मैंने बिरयानी बनाना सीखी थी। क्यों? पहली मेरी बिरयानी थी। Because Okay. my father was like वो उनको मैं कुछ भी दे दूँ ना उनको अपने हाथ से उनको पसंद है and I love my father. तो उनके लिए मैं बाहर भी जाती थी कुछ खाती थी और मुझे अच्छा लगता था तो मैं उसको घर पे आके पकाती थी ताकि मेरे बाबा खाएं क्योंकि मेरे बाबा बाहर का खाना नहीं खाते थे। ओके तो इसीलिए आई कैन कुक एवरीथिंग। जब भी आप गुस्से हुए किसी ने आपको आंटी बोल दिया, मुझे नहीं बुरा लगता, नहीं मुझे आई डोंट माइंड, है ना? आई थिंक इट्स ओके। इट्स ओके। क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, उसने बोल दिया, अच्छी बात है, इज्जत दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है। ओके, तो आगे अपने आप को कहाँ देखती हो? लाइक व्हाट्स योर 5 year प्लान? आगे एक्चुअली मैं कहाँ देखती हूँ यार, आई वांट टू डू समथिंग, कुछ ऐसा एक्टिंग करना चाहती हूँ बट कोई ऐसा कैरेक्टर करना चाहती हूँ कि जो कि एक बहुत अच्छा हो और बहुत अच्छा बाकी इस तरह सारे से हो, बुरे थे। मैसेज उसके अंदर मैसेज हो, उसके अंदर स्टोरी हो, उसके अंदर एक्टिंग हो, उसके अंदर बहुत कुछ हो अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि अभी जितने भी ड्रामाज वगैरह आ रहे होते हैं उसके अंदर वही सास बहू वाला सीन होता है, दैट्स इट। कोई नई चीज़ मुझे नहीं लगता, मैंने नहीं देखी कोई भी ऐसी कोई उसके अंदर खास बात हो। कुछ ऐसे ड्रामे होते हैं जैसे हर इंसान बोलता है, एक्टिंग तो आप अभी भी कर रही हो, 5 साल में मेरा एक अपना यार घर मुझे हो, मैं नहीं समझती कि मैंने out of कोई अभी country तक हो। कोई बहुत ही ऐसा प्रोजेक्ट किया हो जिसके अंदर मैं समझती हूँ कि मैं थोड़ी सी चूजी बहुत हूँ। ओके, मतलब लोग कह रहे होते बहुत अच्छा किया बट मैं सेटिस्फाइड नहीं होती अपने काम से कभी भी मतलब नहीं। आपको सेटिस्फाई करना नामुमकिन है। नहीं नामुमकिन नहीं है बट ये है कि Girls aren't satisfied, what to say? नहीं हाँ। कुछ बहुत कम चीजें होती है जो मैं जिनसे सेटिस्फाइड होती हूँ कि हाँ ये मैंने ठीक किया, ये सही है। बट लेकिन मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि जो याद रहे, लाइक मिस्टर बीन टाइप की कोई चीज़ हो, वो तो कॉमेडी उसमें आ गई, लेकिन इस तरह की और भी मूवीज हैं जैसे पीके है, इस तरह का कुछ करना है कि जो कि याद रहे यार, थोड़ी मेमोरी में रहे। लाइफ गोल का पूछ रही थी। हाँ, इतना यही तो गोल, life गोल, goal है। गोल घुमाकर मैं नहीं, गोल ये हो वो गई। कैरेक्टर चाह रही हैं जिसमें ये अकेली हो, जैसे भी इन्होंने जो नाम लिए, अकेली नहीं, मतलब जिंदगी अकेली- भी अकेले गुजारूं और कैरेक्टर भी अकेले करूं, हर जगह मैं अकेले दिखना चाहती हूँ, मेरे साथ Why कोई ना are you हो। so lonely? नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं तो है, यार सिर्फ character ही हैप्पीली आपको बता रही सिंगल हूँ। बोला था तो कि मैं कोई वाला नहीं है, character- आई एम हैप्पी। No, तो इसका it doesn't mean आप कि बताएं, आपके कितने बेबीज हैं? हमारे 2 हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी एक बेटी है, एक बेटा है। जब आप वायरल हुए, हाउ ओल्ड इज योर बेबी? मेरी बड़ी बेटी है मेरे ख्याल से 16 साल माशाल्लाह। और बेटा है 13 साल का। ओके, तो उन्होंने कभी ये नहीं बोला बाबा हमें भी सोशल मीडिया पर कुछ करना है आपकी तरह, या कॉमेडी करनी है? नहीं, वो या असल आप- में वो बच्चे जो हैं मोबाइल, पहले तो मैं मोबाइल को यूज़ ही नहीं करता था घर में, अब वो मुझे देखते हैं, बाबा आप हमें मना करते थे, आज अब मैंने कहा बेटा मोबाइल तो मेरे पास अभी भी यही है, हाँ, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं, हाँ, तो लोगों को मैं अपनी ज़ात से खुशी दे दूं बगैर किसी फहाशी के, बगैर जो हालात चल रहे हैं सोशल हाँ। मीडिया के, इफ़ यू डोंट माइंड, कि मैं इसलिए इस फील्ड में घुसा हूँ कि मेरे चेहरे पे सुन्नत रसूल भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज भी कभी कभार पढ़ लेता हूँ, गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं फैमिलीज़ को और यंगस्टर्स को और बच्चों को वो चीज़ दे सकूँ इस मोबाइल के ज़रिए, क्योंकि घर पे जाके बेल बजाओ तो वो बाहर नहीं आते, अगर दीन की बात करने जाओ, मोबाइल में कहीं ना कहीं वो मुझे नहीं, देख लेते वो हैं। डर जाएंगे, वो बोले तो मैं- भाई नहीं। कौन है घर पर आकर बैल बजा रहा है, अक्सर- क्यों अक्सर आ लोग- गए भाई? इस गेटअप से लोग डर जाते हैं, इस गेटअप से लोग डर जाते हैं। नहीं मैं नहीं, अक्सर- आई थिंक दिस इज नहीं, आई मैं थिंक अक्सर मैंने नोट किया है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो कोई थोड़ा भी केयरफुल हो जाता है, जब तक मैं बोलता नहीं, जब मैं बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं फ्रैंकली है, इजी लेते हैं। क्योंकि मुझे जो लगता है दैट लाइक आई सेड, एक इस गेटअप की जब आप बात कर रहे हैं तो काफी लोगों ने इस गेटअप का नाजायज इस्तेमाल भी किया है, बिल्कुल सही कह और रहे हैं। काफी लोगों ने बहुत अच्छा भी किया है, दो लेकिन किस्म के। दुनिया में एक दस्तूर है कि बुरी चीज ज्यादा तेज आग पकड़ती है। पकड़ तो एक आई बिलीव इस तरह का जो एक ये जो गेटअप है, इट्स रियली नाइस एंड आई थिंक इट्स रियली गुड, एंड आई थिंक हम लोगों को ना दिखने पर नहीं जज करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत मॉडर्न होते हैं लेकिन बहुत ही प्यारी- खड़ूस होते हैं बहुत प्यारी बात बोली है। और बहुत बदतमीज भी होते हैं। लिबास से तो नहीं पहचाने लिबास किसी से नहीं जज करो किसी को, उसके इखलाक, उसकी इंसानियत से प्लीज जज करो। ये एक जो एक बहुत हमारे अच्छा दिमाग मैसेज। में एक चीज होती है ना, इसने ये कपड़े वो ऐसी होगी, या ये इन्होंने ये किया हुआ है तो इनके सामने ये नहीं बात करो, ये तो ऐसे होंगे। नहीं, आई थिंक हर इंसान का एक अलग अलग चीज है, और हम अगर
अपने आप को पहले सीधा करे और फिर लोगों के ऊपर ध्यान देना, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अभी और फिलहाल- वैसे भी अगर हम अपने आप को सीधा करने का सोचेंगे ना, तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा कि हम दूसरे के बारे में सोचें। एब्सोल्युटली, इसलिए हम जाएंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम सब सीधे होंगे, ट्रस्ट मी। वेलकम बैक एंड यस, हमारे बड़े प्यारे प्यारे, हमने क्या बोला था, हम वापस आएंगे तो हम सब सीधे होंगे, है ना? बिल्कुल सीधे हो गए। हम सब सीधे हो गए। 2 मिनट के ब्रेक ने हमें सीधा कर दिया है। बस आप बताएं, आपको गेम्स अच्छे लगते हैं? डिपेंड्स कि गेम कैसा है। भाई आपको गेम्स अच्छे लगते हैं? हम तो कार्टन जीरो खेलते थे, वो जीरो और काटी वो एक का- वो भी गेम आते हैं ना, लंगड़ी पाला होता है ना, हाँ, वो जो ऐसे करके फेंके हाँ। उसमें जाके सुड़ा के ला, वो तो कभी खत्म, वो- अब बच्चों कभी के वो घुटने खेला लग है जाएंगे। आपने? हैं? खेला है? बहुत खेल। अभी आप गेम खेलते हैं? अब पता नहीं, ये तो सोशल मीडिया के गेम है, अब तो अनशन गेम आ रहे हैं, बस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गेम वाले, फिजिकली गेम खत्म हो गए सब। इनको आप टाइम कौन- मशीन दे दें, ये पीछे चले जाएंगे। उसी है ना, कायदे-आज़म के टाइम पे चले जाओ। कायद-ए-आज़म के जमाने के लिए सुने, मजबूत है, मेरी एक्सेल बात है। सुने, अगर आप एक शख्सियत बन सको वापस जाकर, वो हाँ। कौन होगा? इंसान का बच्चा होगा। तो अभी क्या है, अब इंसान के बच्चे अभी हो। तो मतलब अभी दादी के बच्चे हो आप। अभी मैं हाँ बता रहा हूँ ना, हाँ। अभी जो नौजवान नस्ल का हाल देख रहा हूँ, हाँ। वो यकीन करो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि ऐसे उठाओ, ऐसे बिठा दो, ऐसे भेज दो, कोई भी फिटनेस नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर के खाने, माठे, ढील और ढीला, ये मेरे आपके चैनल के तवज्जो से अभी भी भाई घर की रोटी खा लो, इंसान बन जाओ, मजबूत हो जाओ। बेकार हो चुके हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, बड़े दिल से कह रहा हूँ। जो घर की रोटी में मजा है ना, वो बाहर नहीं है। इतना बिक रहा है बाहर का, इतना बिक रहा है, बच्चे खत्म हो गए हैं। Absolutely, that's right. और मैं हमेशा लोगों को ये बोलूंगी that बाहर का खाना अच्छा होता है, लेकिन कभी-कभी। एक टाइम होना चाहिए। रोज हफ्ते नहीं। में एक दफा, रोज में क्या कराची होता में है? रोज रात में फैशन हो गया है भाई, दोपहर में खाना पक्का ये नहीं खाना, फोन करा मंगा लो। अबे भाई कब तक बाहर का? एक लिमिट होती थी पहले, महीने में एक दफा मंगाया जाता, अब लेकिन वो रोज। बहुत महंगे लोग होंगे जो इतने बाहर के खा रहे अरे भाई हैं। मंगा रहे हैं लोग, Obviously, मंगा रहे हैं। वो भी हाँ, मतलब पूरी तनख्वाह हो जाती है, ये डील्स ढीला जेब को करती है, इंसान को नहीं। इंसान, हाँ, उनके बाप भी ऐसी हो जाता है ना, फिर उनके साथ क्या करें, वो तो इतना बाहर का खा रहे हैं बच्चे। आप उनको बताएं, समझाना आप मुश्किल है। गेम्स खेलती हैं? गेम्स खेलती हूँ, कौन डिपेंड से? करता है। फेवरेट गेम क्या है? ऐसे लाइक लूडो खेल लेते हैं हम कभी कभार। ओके ओके। That's और क्या मतलब लूडो में आप माहिर रही या नहीं? इतनी माहिर नहीं हूँ, नॉर्मल लाइक जैसे होता है खेल जैसे लेते हैं। होता है। ओके, No, चलिए it's a हम आपके normal साथ game. गेम खेलते हैं। अच्छा, आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। मुझे Okay. जी। अच्छा, और फिर ये आपके साथ खेलेंगी। ये क्या गेम है? कौन सा गेम है, क्या दिखाना है? आंखें नहीं, बंद आप होंगी। देखेंगे ही नहीं ना। मैं नहीं देख रहा। आप ना देख सकते हैं ना हाथ लगा सकते हैं, आप बस यूं बैठे रहे। सही है, और फिर ये सवाल सारा करेंगे। काम ये कर रही हैं, सवाल करेंगे। सवाल कर रही हैं। ठीक मुझे है? थोड़ा थोड़ा समझ आ जवाब गया है, थोड़ा आपको थोड़ा सा। देना है और हम एक तस्वीर लगाएंगे, आपको एग्जैक्टली। हिंट्स देंगे, लेकिन घर तक नहीं पहुंचाना। बदला लेना है। अच्छा, हाँ, और आपको दिमाग इस्तेमाल करना है, मतलब आपको फौरन जवाब देना है। चले आप अपनी आंखें बंद करें। यहाँ से उठा के कर ले। जी जी जी, यस। अरे भाई खिंच जाएगा ये। चीटिंग मत कीजिएगा, वैसे ही आप पुराने जमाने के लोग चीटिंग नहीं करते थे। चीटिंग तो हम इतने भी पुराने नहीं हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो ही कैन चीट। अब तो फुल अंधेरा आ गया है, अबे भाई ये तो बड़ा खतरनाक ब्लैक हो गया यार, ब्लैकआउट हो गया है। वेलकम टू बहुत कराची। प्रॉब्लम वाली बात है। अब क्या है ये? हाँ जी, अब अभी खास हम एक चीज आएगी। तस्वीर दिखाएंगे और ये हमारे सेगमेंट का नाम है मुड़मुड़ का ना देख। एक साल ये हाथ में जब होता है तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन तोड़ कर भी देते हैं। और फूल है, सिर्फ- फूल फूल। क्या बात है, पहले क्या बता, बात इतना इजी सी चीज लगा दी है। यार, आय हाय। थोड़ा मुश्किल होना चाहिए। नेक्स्ट, ओके। अच्छा जी, हाँ मैं बताती हूँ। मतलब कंजूसी की इंतहा कर दो। हाँ, कंजूसी की इंतहा कर दो। मतलब लाइक अगर कोई चीज जैम खत्म हो जाए तो उसको ऐसे से करके चाटो। जैम खत्म हो गया, कंजूसी की इंतहा करो। इसको खोल कर रखना पड़ता है। मक्खन। नहीं, अच्छा जी, मुंह पर लेकिन अच्छा इसका होता इसका ताल्लुक भी उम्र से है। नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, आजकल- उम्र से नहीं है, आजकल थोड़ा सा इशू हो रहा है। आजकल लेकिन तो हाँ, शौकिया रखते हैं। हाँ, फेस शौकिया रखते हैं, जेब में रखते सोशल हैं। मीडिया से भी नहीं, ताल्लुक मुंह है, मोबाइल से भी इसका ताल्लुक है।
चढ़ाते हैं ये कान में लगाने का कोई हेडफोन है क्या? नहीं 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 अबे ढाक के रखते हैं, कंजूसी की इंतहा हो गई। ये तो मेरे को नहीं, कंजूसी की इंतहा बोली ना। कान पर उसकी टांगे होती है, बाकी वो मुंह पर होता है। पता नहीं क्या, हमारे तो पल्ले देखो दबा- टांगे खोलकर कान पर लगानी होती है। नहीं भाई, हमें नहीं पता। वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की टांगे खोल बहुत ही जरूरी है चाहिए नहीं होता आपको उसको बंद और करना। बहुत जरूरी भी है। नहीं भाई, मैं शायद आप भी इस्तेमाल करते हो। नहीं, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, माजरत है इस वाले सवाल। छोटा सा है, हाँ छोटा सा है, 2 दरवाजे भी हैं। दादी माँ के पास होगा, दादी माँ ने जरूर 2 इस्तेमाल दरवाजे किया। भी हैं। दरवाजे कैसे हैं? दरवाजे कैसे हैं? सिगरेट। नहीं 2 खिड़कियां हैं। जब इंसान सिगरेट वो लगाता है तो चीजें साफ होती है, अच्छा नजर आता है। क्रीम है कोई, क्या है? चेहरे पे लगाने वाली क्रीम। जैसे गॉड, मुंह इसके पे बाद भी अगर शैतान नहीं नाक पे पकड़े कान। पता नहीं भाई, जला दो इस सवाल को, दूसरा देखो, जला दो। शैतान को तो बिठा दो यार ना इतना मुंह पर। इजी है, आपने तो इतना इजी बता दिया था। आसान है, आसान बहुत है। आसान है। आजकल के नौजवान हर टिकटॉकर ने ये पहनावा होता है। आंखें खुल जाती है। कुछ लोग ये शौकिया भी रखते हैं, लेकिन कुछ लोग की मजबूरी भी होती है। ग्लासेस। थैंक यू, यस क्या बात है। नेक्स्ट, चलो ये आपके लिए लास्ट है, फिर आप इनसे बदला लेना। ये देखो, उफ अल्लाह, ये तो आप ही बताएं। ओ भाई, इसके 2 सुराख होते हैं और 2 सुराख होते हैं। है ना, ये देखो, ये रहे 2 अबे हाँ। 2 सुराख होते हैं। कौन से सवाल हैं? और ज्यादा चलाओ तो अम्मा अब्बा की तलाक हो जाती है, पुराने जमाने वाले हाँ। लोग। ज्यादा ज्यादा नहीं अगर चलाया आप- करो। कैंची। हाँ, लड़ाइयाँ होती है। कैंची। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, Intelligent next, है। आपकी बारी। अब आप देख सकते हैं। कहाँ चश्मे देख को अंधेरा चलो, दो निकाले चीजें अपने आई। अपने। अच्छा, हटा दूं? हटा दिया जाए। अबे यार, ये तो बड़े खतरनाक सवाल थे भाई। नहीं मैं चीटिंग कर सकती हूँ, मैं तो आजकल के जमाने आप की हूँ। चश्मे को कैसे नहीं पहचान सके? यार वो चश्मे को असल में हम खुद नहीं लगाते ना चश्मा। आप नहीं लगाती चश्मा अल्लाह लगा का ही नहीं। अल्लाह का बड़ा करम है, हमने चलो। गाजर का जूस बहुत पिया है। गाजर गाजर का जूस पीने से आंखें तेज होती हैं। और सवाल जो अभी आ रहे थे, जवाब जो हमने दिए, वो हमारे रिफ्लेक्सेस खुराक, जब भी तो कह रहा हूँ, खुराक होनी चाहिए। खुराक होनी चाहिए। चले खानदानी। जी, अब आप इनको खुराक दे। अबे इनको क्या दें? इन्हें चलो खुराक दे ना। हाँ, खुराक ही दे रहे हैं। चलें बताएं। चले, हम्म, भाई ये खुलता है नजर तो नहीं आ रहा है। ये जब खुलता है तो बहुत कुछ खुल जाता है। भाई ये देख लें, कुछ वो है, ये जेब में होता है तो शोर होता है उससे। और जो है हर दुकानदार और हर चीज़ में कहीं ना कहीं इसका काम होता है, ये ना हो तो चीज़ में रुकावट हो जाती है कि ये आप हमें दे दें। तो इस टाइप का है कुछ। अच्छा पैसे? लगता होगा। नहीं, बादशाहों के पास होता था। हाँ, बादशाहों के पास पहले ज़माने में होता था, पोटली में बांध के देते थे। हाँ, पोटलिया में बांध के देते थे इसको। बे भाई, पोटलिया में बांध के देते थे। अशरफियों, अबे पोटली भी तो अशरफिया होती है। अबे भाई, अब बोल- गोल्ड? हाँ, गोल्ड? बोल दिया आपने। बोल दिया। खजाना। सही बात ओके, है, बहुत अच्छा। वाह, वेरी नाइस। आगे बढ़ो। अबे भाई, ये तो शादी ब्याहों में अबे जो आप पहले- घर तक पहुंचा रहे। हाँ। हाथ में जितना क्या भाई? हाँ। हिलाते हैं हाँ, उतनी आवाज आती है। हाँ, आवाज आती है इसको ठप ठप पीटते ठप हैं। ठप ठप लाइक समथिंग, कुछ कूटने वाला। बजाना पड़ता है। बजाना। आपने भी हाथ में 2 डंडियां ली होगी। 2 डंडियां ही होती है ना? चमटा? नहीं, 2 डंडियां होती है, लकड़ियां होती है 2। और साउंड बनता है उनसे। पियानो? अब कौन सा पियानो बजा रही है पियानो लकड़ियों के तोड़ना साथ? थोड़ी है कोई। सॉरी, डंडियों से पियानो तोड़ना है। नहीं वो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, Yes, yes, of course. वो जो ऐसे करके बजाते वायलिन नहीं है। हैं। वायलिन में 2 डंडियां नहीं होती। फिर 2 डंडियां किस 2 तरह? डंडियां कहाँ होती है? ढोल। ढोल। हाँ। थैंक यू सो मच। ड्रम इज द राइट आंसर। अरे भाई, एक रह गया। अच्छा सॉरी। क्या हुई है जज्बाती औरत? ओके जी, ये पुराने जमाने में लोग इंतजार करते थे। अब तो हाँ। इसकी वैल्यू खत्म हो गई है। किस चीज का इंतजार करते थे? किस चीज का इंतजार करते थे? थोड़ा जो सा सुबह आता सुबह 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 उठते ही। अखबार वाला। अबे,
क्या अखबार वाला ही क्या तुम इंतजार करती थी? लोग तो अखबार का इंतजार करते हैं। वही ना, मतलब हाँ like- हाँ, कोई बात नहीं, अब हमें पता चल गया अखबार वाले सारे के घर पे जाएंगे। सुबह सुबह आप हमारा इंतजार करती हैं, हम आ गए। नहीं, मैं तो कभी अखबार आपने कभी अखबार नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है, बट मेरे घर पे नहीं आता अखबार। क्यों? लोग पता अच्छा नहीं, नहीं बचपन लगता से नहीं पढ़ना? आता, मजा नहीं आता? बचपन से नहीं आता। बचपन से नहीं आता है तो मजा नहीं आता, इसे अखबार में कैसे मजा आएगा? खैर, आप बहुत सारे शोज में गए हैं बॉस नान साहब, जी। तुसी अपनी धुलाई नहीं कर नहीं रहे आप हो। बोले 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 आप सुन रहे मैं हैं। कह रही हूँ आप बहुत सारे शोज में गए हो, किसका शो सबसे अच्छा था और कौन से शो को आप सपोर्ट करते हो? आप किसके फैन हो? एक होता है ना बंदा बोलता है मैं इसका फैन हूँ या मुझे ये पसंद है। हाँ, मैं तो पुराने शो, अभी मुझे कोई पसंद नहीं आता, पहले मैं देख लेता था, लूज टॉक हो जाती थी, या मोइन भाई को देख लिया या उमर भाई को देख लिया, इस टाइप के कॉमेडियंस को पहले देखता था। अब जो सोशल मीडिया पे कॉमेडी है वो तो वर्गल है, और जब तक 2 मीनिंग्स नहीं हो उस पर कॉमेडी नहीं होती, तो वो उसको देखना मैं पसंद नहीं करता। इसलिए मैंने यही वाला मोबाइल रखा हुआ है, और वो वाला मेरे पास है नहीं। ये मोबाइल है मेरे पास भाई, वो मोबाइल नहीं है। उस पर मैं होता हूँ, मोबाइल पे मैं दिख रहा होता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट कुछ और है। मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा अल्लाह जानता है कि मैं किस लिए इस मोबाइल में घुसा और मैं क्या टॉपिक देना चाहता हूँ और मैं क्या अवेयरनेस लाना चाहता हूँ। मोबाइल में कैसे घुसे? ऐसा क्या? अरे भाई ऐसे घुसे ना, जो वीडियो वायरल हो गई, मुझे लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें अगर करना है इस काम में तो आ जाओ, तो मैं एक दूसरी थीम लेके उतरा। कितना पैसे कमाया? पैसा देखे मैं एक बात बताऊँ, मेरा पेज अभी मोनेटाइज नहीं हुआ। मैंने फेसबुक मोनेटाइज नहीं कराया, उस पर ऐड नहीं चल रही, मैं एड्स पे नहीं जा रहा, मैंने मोनेटाइज ही नहीं कराया, ना मैंने टिकटॉक कराया। मेरा सिर्फ फोकस है, जो मुझे मोहब्बत में बुला लेता है प्रमोशन के लिए किसी दुकान पे किसी आउटलेट पे, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि वायरल है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लोग रिस्क और कारोबार जुड़ गया है, तो लोग ऑनलाइन कर रहे होते हैं, बोलते हैं मैं खाना पका रहा हूँ घर पे आ जाए। अदनान भाई मैंने घर में खाना पकाना शुरू किया। तो इस मोबाइल, इस हथियार का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए। इस पे बिजनेस होना चाहिए, इस पे एजुकेशन होनी चाहिए, इस पे पढ़ाई होनी चाहिए, ना कि इस पे फहाशी होनी चाहिए, ना कि इसके ऊपर के डांस किया वायरल हो गए, ना इसके ऊपर ये कि कोई ऐसी बात कर दी। तो जितनी हमारी जो नस्ल है वो वायरल होने के लिए किस हद तक जा रही है आपको पता नहीं, बहुत गिर चुकी है। हर बंदा थोड़ी इस तरह कर रहा है। 70% एक्सीडेंट हो गए, लोग मर गए टिकटॉक बनाते हुए, तस्वीरें लेते हुए, साहिल पे खड़े, पत्थरों पे खड़े, चश्मों में खड़े, डूब के मर गए, सीयू पे बाइक उड़ा रहे हैं, घुस गए, कोई ऐसे करके कैमरा पकड़ा हुआ है। बहुत तो वो तो आप देखो, वो तो जहालत होती ये है ना। चीज ही तो बोल रहा हूँ, यही तो है। देखो आप यही चीज खत्म कर रहे हैं ना मोबाइल। ये बच्चे जो मोबाइल्स लेकर, कुछ बच्चे बहुत अच्छा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो भाई मैं उसी को देखूंगा। तो भाई कुछ ऐसे भी 70% है जो बिल्कुल नहीं करना तो चाहते। वो ज्यादा अक्सरियत हो गई ना, 70% हो गया, इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। आप फिर मैं आपको थोड़ा सा हाँ, करेक्शन करूंगा। आप जो कह रही हो 30% है, एजुकेशन में लड़के हैं कराची पूरे पाकिस्तान, 70% इसका जो इस्तेमाल हो तो रहा है आप वो बड़ा बताइए, प्यारा इस हो रहा है। इन दो मुंह वाले जरासीम को कौन सा डेटॉल हम मारे कि वो मर जाए? मतलब इंसान देखिए- ने वो हरकत। देखिए मैं आपको क्या बताऊं, वो जहालत। देखिए मैं आपको बताऊं, कोशिश जो होती है ना, कोशिश, वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। लेकिन आपको तो हम आपको कोशिश नहीं करें। लगता? मुझे जो लगता है क्या? कि अगर जैसे आप, आई एम अ पेरेंट, आप भी एक सही आप है, भी बाप मेरे है, बच्चे ठीक है। सही है। मुझे ये लगता है कि ये सारी जहालत और तमीज और एहतराम ये घर से आता है। हम लोगों पर क्यों डालें? मुझे एक बात बता, हम ये क्यों बोले कि टॉम क्रूज मेरे बेटे को तमीज सिखाएगा? क्यों? मतलब वो टॉम क्रूज है, अब बेटे को और बच्चे को इतना मजबूत बनाना चाहे कि वो अगर कीचड़ से भी गुजरे, इस तरह गुजरे कि वो अपने आप को गंदा नहीं करे, क्योंकि अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन दुनिया में बुरे लोग भी होते हैं। सही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उन्हें ज़्यादा पता है। जब मैं 17 की, जब मैंने स्टार्ट लिया था, मुझे नहीं पता था जितना आजकल के आप रो बच्चों रही को थी? पता है। आप रो ही रही हाँ, थी। वो मुझे पता तो ही नहीं लाइफ था। के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि लाइफ होती क्या है, ये क्या होता है, बात कैसे करते हैं, मतलब लाइक मुझे कुछ नहीं पता था। बट अभी अगर आप 17 इयर्स की बच्ची को लो और उससे पूछो, उसे हर चीज़ पता होगी, उसे हर चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, तो आप उसको बैड उसमें नहीं लेकर जा सकते कि आजकल जनरेशन सिर्फ गलत ही कर रही है और वो गलत ही है, वो बदतमीज़ी है और वो सिर्फ जंक फूड खाती है। ऐसा नहीं है। आजकल की भी बच्चियाँ और बच्चे बहुत सेंसिबल हैं, पहले के नहीं, बच्चों से ज़्यादा सेंसिबल But हैं। I am also saying, he's not saying कि सब गलत है, वो बोल रहे हैं कि वो बहुत Majority बढ़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ज्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी जितना कर सकते करते हैं, बिल्कुल। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग के ऊपर होती है। माँ बाप, स्कूल है पढ़ाई के लिए, आपके बच्चे की तरबियत और एक अच्छा किरदार एक माँ
और एक बाप ही कर सकता है। एग्जैक्टली सही बात। मतलब अच्छा किरदार आपका पड़ोसी या आपकी टीचर, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हार्वर्ड से और ऑक्सफोर्ड से आए हुए हैं लेकिन Exactly. पढ़े लिखे जाहिल है, और कुछ ऐसे भी है जिनके पास शायद पहली जमात उन्होंने पास भी नहीं की होगी लेकिन उनका इखलाक इतना अच्छा है कि वो शायद आप बोलेंगे कि ये माशाल्लाह कितना तमीज़दार इंसान है। मेहमान नवाज सखावत है, आप कच्चे इलाकों में जाएं वहाँ आपको बड़ी इज्जत मिलेगी। तो आई थिंक दैट हर चीज माँ बाप पर आती है और अगर घर पर आती है, वो एक घर का जो एक माहौल होना वो बहुत जरूरी है। रूल रेगुलेशंस ये चीजें बहुत जरूरी है। फोन्स भी दो लेकिन एक टाइम टेबल भी होनी चाहिए। आई थिंक दैट। आप बताएं, आप वाकया भी बड़े अच्छे अच्छे सुनाते हैं, तो आपको एक वाकया सुना दें हमें, कोई भी अच्छा, कराची से रिलेटेड, क्योंकि हम कराची वाले हैं। कराची वालों का वाकया तो भाई क्या है, कराची में तो हर चीज़ ही, जो कराची का रहने वाला है वो कहीं रुक ही नहीं सकता। अब मिसाल के तौर पे कराची की ठंड और पंजाब की ठंड में फ़र्क है, ऐसा ही है। हम चले गए एक बार पिंडी। ओके। पिंडी गए, हमारी पप्पो बैठी थी पिंडी में, उन्होंने बोला कि बेटा मैं पानी गर्म कर दूं, ठंड बहुत है। अरे मैंने कहा कौन सी ठंड वंड, क्या ठंड, जवान है, हम एक्सरसाइज करते थे मुन्ने। हम ऐसे ही चले गए नहाने अंदर। अब जब हम गए, स्टील का मग्गा था, हमने मुझे पहला मग्गा ऐसे करके मारा, डर तो हमारे हाथ से मग्गा गिरा, धड़ाम धड़म, पप्पो आगे भागती हुई हम गिर गए। हम कोने में चले गए, हमने कहा भाई अल्लाह के वास्ते पानी गर्म कर दो, ये पिंडी में तो इतनी ठंड होती है, तो मुझे पता ही नहीं था कि क्यों अंदर तक आ गए, ये अंदर कहाँ आएंगे सवाल ये है, पप्पो अंदर क्यों आ पप्पो गए? कहाँ अंदर आ गए, पप्पो बाहर ही आई भाई। बाहर आए। पप्पो तो दरवाजे में आके बोलेंगी ना, दरवाजा बंद था, खुले में थोड़ी नहा रहा था। अरे यार तुम लोगों की तो नियत है बस वही है कि बात पकड़ लो, पप्पो अंदर क्यों आ गए? अबे भाई कमरा थोड़ी है, वो वॉशरूम है, वो दरवाजे पे आई दरवाजे के बाहर। पप्पो दरवाजे पे आके बोलिए बेटा क्या हुआ? मैंने कहा भाई पानी गर्म कर दो। Okay. पप्पो अंदर कोई चीरती भी थोड़ी आई, कच्चे में थोड़ी नहा भाई, वो घर था, हाँ, वॉशरूम ठीक था, है। दरवाजा था। Okay, खैर, हाँ, फिर? तो ये वाकया, फिर उसके बाद पानी गर्म करवाया भाई, बाहर आए, फिर उसके बाद नाश्ते लगे। अब मैंने कहा नाश्ते पिंडी के, जो पंजाब के नाश्ते, मलाई पराठे, अंडे, शेक, मैंने कहा देखो ये हम नहीं खाते, हम कराची वाले, हमें पापे और खारे और केक रस। कराची में जो ज्यादातर ट्रेंड है, Okay. एक भरा हुआ बरनी होती है घर के अंदर, पापे और चाय। और पापा भी अगर गलत टूट जाए तो वो कप में घुस के फंस जाता है, फिर उठाओ तो कप भी साथ में आ जाता है, क्योंकि बैलेंस में नहीं टूटता पापा। ये मिडिल क्लास सबका है, आपके घरों में शायद पता नहीं, पापे भी आया तोड़ के देती होगी, हम नहीं तो खुद नहीं, तोड़ मेरे घर में नहीं, मेरे घर में अंडा मलाई सब होता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह होता होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने उनको बोला कि कराची में ये नहीं है, जब तुम हमारे यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें इतना बड़ा नाश्ता नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पर होता है कि जो खिलाते हैं फौरन आगे रिटर्न बराबर करते हैं वो लोग। पंजाब साइड में मेरी अम्मी ने बोला भाई कम खाना, क्योंकि जब तुम खा के आओगे तो ये बदला लेने आते हैं वापस। पंजाब का ट्रेंड है ये, आप अगर 10 दिन रुक के वहाँ पे ठूसोगे तो वो वापस आएंगे फौरन तो आपके घर 10 लेकिन दिन ऐसे में। नॉर्मली भी हाँ, तो, आपका नॉर्मली ताल्लुक ऐसा शायद नहीं पंजाब से है, लग रहा है। नहीं सुने, हैं? नॉर्मली भी जब आप कहीं कोई आपको थोड़ा देता है तो आप उसको ज्यादा देते हो। थोड़ा देते तुम हैं। क्यों दे रही हो, लेकिन एक ज्यादा दो ना। भाई देखो ये मामला कुछ और हो रहे हैं, तो वो वहाँ से खाने आके की बात कर रहे हाँ, हैं। खाने का वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो आके वहाँ पर रिटर्न लेते हैं, तो मैंने उनको वही कायल कर दिया कि देखें भाई ये। उसके बाद उन्होंने जब मैं वॉशरूम में गया, जाहिर सी बात है, अब मैं देख रहा हूँ तो उन्होंने शैम्पू के उसमें पानी भरा हुआ है, सारी बड़ी बड़ी बोतलें रखी हुई ब्रांडेड, और सब में पानी, सब में और पानी। छोटा वाला जो था ना उसमें था सिर्फ सन से। मैंने बोला भरमबाजी के लिए पानी भर के रखा हुआ है, मैं समझ रहा हूँ शैम्पू है, तो आप इसको हटाओ मेहमान धोखे में। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा हमने ऐसे ही रखा हुआ है शो के लिए। मैंने कहा शो क्या यार? तो लोग पहले की खाली बोतलें भी नहीं फेंकते थे, अच्छी बोतल होती थी ना, तो उसमें घर वाली अम्मी जो है वो तो उसमें नहाते चीजें, कैसे होंगे पानी से? अरे पानी भरा हुआ था, छोटा सनसिल्क रखा हुआ था ना, छोटा वाला 75 रुपए वाला रखा हुआ था, बड़े वाले उन्होंने वैसे ही रखे थे पानी भर के शोबाजी के लिए। तो जब कोई मेहमान आता है तो उसके लिए नए फर्नीचर वो निकालते हैं, अपना डिनर सेट जो अम्मी का होता है ना, वो वाला फ्रांस का, और वो खिला के वापसी, और खुद स्टील की प्लेटों में खा रहे होते हैं। कोई जो रोजमर्रा का बर्तन है वो तो ऐसा जिसमें बकरे खाते हैं, और जब मेहमान आता है तो दूसरे निकालते हैं, मेहमानों के लिए शोबाजी, और बाकी वो साबुन की भट्टी भी दूसरी रख दी नहीं। तो ये मेहमानों के लिए स्पेशल रखते हैं लोग, और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सड़ा हुआ तौलिया जिसमें से अजीब सीलन सी आ रही हो, मेहमान के लिए साफ तौलिया निकलता है जिसके भुर्रे लग रहे होते हैं। भुर्रा समझती हैं आप? तौलिया में भुर्रे होते हैं, नया तौलिया इस्तेमाल करो तो भुर्रे लगे होते हैं, छोटे छोटे धागे होते हैं, वो एक उसे अच्छा भुर्रा ताल कहते हैं। नहीं होता बाय द वे, जिसके भुर्रे लग रहे होते हैं। ये लफ्ज अच्छा दिया ना, बुर्रे, हाँ बोले। तो वो नई तौलिया में से निकलते हैं। एक बार मैं पीसी गया, पीसी में मैं गया, मैंने वहाँ पे गॉन पहना, तौलिया मैंने वहाँ पे सामान पैक किया, चेकआउट करने के लिए मैंने चीज़ें डाल दी, उन्होंने काउंटर पर पकड़ लिया, कहने लगे भाई ये तौलिया ये गॉन क्यों ले जा रहे हैं? मैंने कहा कमरे के साथ नहीं है, कह रहे हैं नहीं सर ये अलाउ नहीं है।
मैंने बोला बड़ा अच्छा तौलिया, भुर्रे नहीं फेंक रहा। हमारे घर में तौलिया वो चुभते हैं, अगर धूप में से आता है तो वो स्किन खराब कर देते हैं। ये टॉवल बहुत अच्छा है, तो मैंने वहाँ पैसे देके खरीदा था पीसी का, और वो गौन जो होता है उनका, हाँ। तो वो लेता हुआ मैं आया था। मैंने बोला दे दे, हमारे घर के तौलिया धूप के अंदर खराब हो रहे हैं, वो इस्तेमाल हाँ। करने में प्रॉब्लम तो होती है। आप नए ही टावल ले लेते ना, नए भाई तो वो अच्छा हमें पसंद आ गया, हमारा दिल आ गया, हमने खरीद लिया। काउंटर पे वो चेकआउट कर रहे थे, हमने पैसे दे दिए। उसके फ्रिज में से सारी चीजें खा ली थी हमने। उसने बोला यार फ्रिज में जो चीजें इसके भी पैसे चार्ज होते। मैं समझा फ्री में दे रहा चॉकलेट है, मैंने सारी चॉकलेटें खा ली। आपको पता है वो ज्यादा महंगी होती है। तो मैंने सारी खा ली ना वहाँ पर, जब भी तो पैसे कटे मेरे। 12,000 का रूम था, पता नहीं 15,000 काट ली उसने। कह रहा 3,000 की तो चॉकलेट खा ली आपने। पीसी में पहले, जब शादी से पहले हम दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया था, हमने वहाँ पर बोला साथ गए थे? भाई दोस्तों के साथ ही गए थे हम, कौन से जाएंगे, वो आपका कौन क्या से नजरिया जा रहा दोस्त थे है? जिसके वहाँ साथ सारे लड़के थे। हाँ ये ये है, ऐसा है कि जब एक इंसान, दोस्त जो होते हैं ना, पहले जो दोस्तियां थी वो बहुत बहुत अच्छी दोस्तियां थी कि हम आपस में एंजॉय कर लेते, हमें किसी की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब जरूरत चाहिए, वही जो आप कह रही हैं कि ये भी अकेली हैं और वो भी, हम भी अकेले खुश थे। अगर ये अकेली खुश हैं तो हम भी अकेले खुश थे। अरे बेचारी हैं, नहीं सारी बुराइयां हम में, सारी बुराइयां हम में, और ये बेचारी हैं। नहीं, आज के बाद तुम अकेली नहीं रहोगी बस। भाई तो हम तो भाई बड़ा अच्छा हमने मैसेज दिया, अल्लाह ताला देखे। मैं ऐसा आपने नहीं, बड़ा अच्छा मैसेज दिया। देखिए अच्छी बात है। आपने रियलिटी बताई है, ये बहुत सारे घरों की कहानी है। ये लोग इस चीज को अपनाते नहीं है, एंड बहुत दफा सोशल मीडिया ने ना लोगों को एहसास कमतरी का शिकार बना दिया। सही कह रही। तो ये जो आप बोल रहे थे, ये जो पानी भरकर, ये क्यों? क्योंकि वो एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। अगर आप ड्रामे देख के, सही कह रही हैं, अगर आपकी जेब इतना वाला ही अफोर्ड कर सकती है तो आप इतना ही करें। जरूरी नहीं है पानी भरकर वो बोतलें सजाओ। और मुझे ये लगता है कि इंसान जीता है खुद के लिए। तो जो लोग वो बोलते हैं मेहमान आएगा तो ये निकलेगा, बच्चों को स्पेशली जब आप लोग ये बोलते हो, खुदा के वास्ते मेहमान आते जाते इससे ना आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत खराब हाँ, होता पर आई थिंक जीना आपको है, आपके बच्चों के लिए है। जो आप एक अच्छी चीज लेते हो वो आप बच्चों के साथ एंजॉय करो। मेहमान को आएगा, वो टूटी हुई प्लेट में भी खा लेगा। आई थिंक सो प्लीज ये जो अच्छी चीजें हैं ना, जो आप लोग ने जहेज बनाकर रखी हुई है, वो निकालो और इस्तेमाल करो अपने लिए। लेकिन माँ की दी हुई चीज बेटी ऐसे रखती है, उसका गोल्ड, उसकी जूसर मशीन, उसका चॉपर, उसकी हर चीज खराब ना हो क्या बात है, साफ कर करके डब्बों में वापस माल जा रहा होता है, और वहाँ का जो माल है। लेकिन ये एक दर्द है कि बेटी बहुत अटैच होती है अपनी माँ से, और बड़ी इज्जत करती है। जो चीजें उसको देती है ना माँ, उसकी बहुत केयर करती है। वो कोई भी बेटी हो, वो बड़े ध्यान से रखती है, उसको साफ करती है, नीट एंड क्लीन, ये वो चीजें कि भाई मेरी माँ ने दिया है। तो ये बात तो एक नेचुरल है कि बेटियां जो होती हैं वो रहमत होती हैं, और जिस घर में बेटी नहीं है, कब्र से बदतर है वो मकान जिसमें बेटियां नहीं होती। बेटियां कुछ घरों में नहीं होती बेटी। भाई मेरे 3 बेटे। भाई आपके बहुएं आ जाएंगी आपकी, अल्लाह ताला आपको देखे, मेरी बात सुने, आप बहुओं को बेटी बनाना, ये तो आपकी नियत में है ना, कि आप उसको जिस तरह देखें वो आपका नसीब है। तो ये वाली बात है, कभी भी वो नहीं समझना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। एब्सोल्युटली, इतना अच्छा इन्होंने पैगाम दिया। हम भी आपको एक पैगाम देंगे, वक्फा बहुत जरूरी है लाइफ में, अभी इसी वक्त। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm। हमारे मेहमान बड़े अच्छी और रियलिटी चेक्स मिल रही हैं आप लोग को। जी हाँ, जो लोग देख रहे हैं वो बुर्रे वाले टाउल्स को साइड पर रखो और अच्छे वाले टाउल लाओ, है ना। इंसान जीता एक दफा है, और अगर आप खुद के लिए नहीं जीते तो किसके लिए जीते हैं, है ना। पता नहीं, तो खुदा के वास्ते जेब थोड़ी ढीली करो, डील्स पर नहीं, चीजों पर और अपने बच्चों पर, क्योंकि जो आप दिखाते हो सिखाते हो वो आपके बच्चे उसी तरह ही बनेंगे। सो यस, ट्रॉल टाइम पर हम आते हैं। सोशल मीडिया आप लोग के बारे में क्या बोलता है? एंड यस, वी हैव अदनान्स प्रोफाइल हियर। आप बोलते हैं फोन इनके पास ये छोटा वाला है, लेकिन प्रोफाइल बनी हुई है। कभी किसी लड़की ने लाइन मारी है आप पर? नहीं, हमने, मुझे देख के दुपट्टे ओढ़ लेती है भाई। नहीं, मतलब कभी किसी ने बोला कुछ नहीं, कोई मुझे सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे आप पर जो नूर चढ़ाहे में आ, उस पर कुर्बान। मुझे आज तक जिंदगी, देखिए मैं आपको हकीकत बताऊं, मुझे आज तक किसी औरत ने, किसी लेडीज ने, ना मुझे ऐसा फील हुआ, ना मुझे महसूस हुआ, मुझसे दूर होती है। मुझसे किसी ने, आज तक मैं खुशनसीब हूँ कि मुझ पे ऐसा कोई ऐसा हुआ नहीं, मुझसे भागती है। क्योंकि जो ज्यादा बोलता है ना, उससे लड़की चुप घुनने को पसंद आती है, समझ। चुप घुनने लड़के जो होते हैं ना, लड़की बोलती है यार ये सही है, ज्यादा बोलने वाले से बोलती है भागो। स्कूल लाइफ से अभी तक कोई लड़की मेरे करीब, ऐसी तो बात है नहीं, ज्यादा बोलने वाले अच्छे होते हैं। नहीं,
ज्यादा बोलने वालों से लड़की कभी भी अट्रैक्ट नहीं होती। वो बोलती है भाई सॉरी, बिल्कुल खामोश। जो उसके बाल बड़े अच्छे गुन्ना आंखों में देख रहा है, हमने देखा उसकी डेटें लग रही हैं, हम बोल बोल के थक गए, हमसे ना सेट हो रही है ना बात कर रही है, वो लेके निकल रही है स्कूल में। आपकी इतने वजह केस से खराब हुआ है। सारे लड़के ना घुन्ने हो जाएंगे। मुंह में जुबान नहीं है हमारी। हाँ ना, ये हकीकत है। बोलने वालों से हमें तो आज तक कोई नहीं मिली भाई। हमें हमारी बीवी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और बीवी वही को हमारे पहली दफा कहाँ देखा, कैसे देखा? अरेंज मैरिज हुई मेरी। मैं कहीं गया हुआ था तो वो बस ऐसे करके निकली थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये रिश्ता आप देख लो। यूँ मैंने अम्मी को भेजा तो वो माशाल्लाह बलोच हैं वो लोग ज़ात के, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रिश्ता गया, उन्होंने पसंद किया और अरेंज मैरिज हो गई। उसके बाद ज़िंदगी 26 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। 17 साल 18 साल मेरे ख्याल से शादी को हुए हैं। और बहुत अच्छा वक्त गुजरा और कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना कुछ ऐसा लव स्टोरी हुई, ना कोई पसंद, ना कुछ ऐसे हमसे कोई भी नहीं अटकी। तो मुझे एक बात बताए, कभी बेगम नाराज होती है तो आप कैसे मनाते हो? कभी ऐसा हुआ कि आप कभी सॉरी बोलते हो या वो सॉरी बोलती हैं? देखें वो असल में ऐसा हुआ नहीं कभी फड्डा के मामला तो, फटा लेकिन हुआ ही नहीं, 17 होता है सालों होता में है होता है। अरे हुआ है, जाहिर सी हाँ, बात वो है। जब वीडियो आपने जो बनाई थी ना, नहीं उस नहीं पर नहीं तो नहीं बेलन होता मिले है। होंगे। मैं बीवी वही वाली बात है कि बेगम को जो चीज़ें पसंद होती हैं फिर हम वो चीज़ घर ले जाते हैं। मिसाल है भाई केक पसंद है या कोई मीठा पसंद है या कोई और उनको खाने में पसंद है, वो चीज़ ले गए तो वो खुश हो जाती है भाई। बट ये तो मर्द का नारा- होता है ना, मर्द का दिल जो आप बोल रहे थे पेट से होता है, औरत का पेट वो से तो थोड़ी फिर मेरे होता लिए है। खाने और बहुत अच्छे बनाती हैं, उनको हाँ। पता है मैं खाने का शौकीन हूँ। मेरे लिए कलेजी हो गई, अब चापे हो गई बकरे की, कुछ और चीज़ें हो गई, बहुत मतलब डाइट पे तो मैं ऐसा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत अच्छा बनाती है मेरे लिए, हाँ। उसको पता है कि ये खाने पीने के अबे शौकीन है। आप उसका दिल कैसे जीतते हो? अरे भाई जो चीज़ें ले लड़ाई जाते हैं ना उसके लिए जो पसंद होती हैं, उसको जो भी परफ्यूम हुआ, जो कपड़े हुए, कोई भी ऐसे खाने की चीज़ हुई, केक हुआ, कोई और ऐसी चीज़ें हुई, तो वो ले जाके वो समझ जाती हैं कि ये शर्मिंदा है और ये मुझे मनाने आया है ये चीज़ लेके। तो आप हमने सॉरी टेबल पे नहीं रख दी। बोलते भाई सॉरी भी बोल देते हैं, उसमें कोई है ना? ये मसला बोली नहीं ना, कि भाई अच्छी मान- बात है। इतने मैंने- अच्छे हाँ, अच्छे बिल्कुल। पैगाम बोल रहे, भाई ये भी कोई बोल गलत दो नहीं, कि बिल्कुल- सॉरी बोलना अच्छी बात है। बिल्कुल बोलना चाहिए हाँ। सब बीवी को, क्योंकि देखें दरवाजा अगर छोटा है और झुक के निकल जाए आदमी तो उससे छोटा नहीं हो जाता। आदमी को वक्ती तौर पे वाइफ हो या कोई भी हो, सॉरी करने से अल्लाह खुश होता है और आप माफ़ी मांग लें। और मर्द की तरफ से ज़्यादा गलती होती है क्योंकि हम लोग बहुत हाइपर हो जाते हैं ना, कभी घर का कारोबार का प्रेशर होता है, माँ के कोई ऐसी बातें कर जाते हैं कि उनके दिल पे लगे। औरत होती है बहुत हसास, वो रोने लगती है, तो फिर जाके मनाना पड़ता है यार सॉरी, मैं तुम्हें नहीं कह रहा था, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा अच्छा। मकसद ये नहीं था, मैं तो बच्चों को कह रहा था। मैं तो तो वो बच्चों जो- को बच्चे बोल रहे होंगे, आप बच्चों पे टोपी केक घुमा- तुम लोग खाते हो, हाँ, बस हम वो- कहाँ से आ गए? देखो हाँ, तो बस ये फोन पे इतनी टोपी सारी घूम जाती है। जर्नी के बाद अपने सवालों में अपनी जवाब भी है, इनकी नहीं, औरत बड़ी एहसास अच्छी बात होती है, है। अच्छी बात है। बिकॉज अब मुझे ये लगता है जब आप ये बातें बोलेंगे तो ऐसे बहुत सारे मर्द हैं, उनको समझ में आता है कि बिल्कुल सॉरी sorry बोलना करना बहुत जरूरी है। exactly. बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए हम देखते हैं ट्रोल्स आपके बारे में क्या बोलते हैं। क्या आप उनको सॉरी बोलोगे? क्या ये आपको सॉरी बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सोशल मीडिया क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है ये कहाँ खा रहे हो? अगर पापोश की अपनी नहीं है पापोश की, ठंडी बड़ी पापोश की अपनी, और वाले अंडे भी हैं मुर्गी के भाई क्या देसी। बोलने जा रहे हो? नहीं रहता हूँ, हम क्या करें, वो वहाँ आवाज़ नहीं आ रही। मैंने बोला भाई पापोश की पापोश की अपनी है, मुर्गी की अपनी है। पापोश के ऊपर और चौराहे भी मिलती है। सर 2 साल पुरानी। क्यों आए हुए खाने? यार हमारी हड्डियों में दर्द हो रहा है, ठंड बैठ गई थी, हमारा लीवर खराब है। और ये क्या गले के नड़खड़ा भी खराब है, इधर जमा हुआ हुआ है, गरम गरम खोलती भी जाएगी ना, कास्टिक का काम करेगी, कास्टिक नाली में डाल देना वो वाली चीजें। नलखड़ा जाम हो गया, लोग कास्टिक डालते हैं, मैं यखनी पीने आया हूँ, नाली जाम हो गई है, नलखड़े जाम है, पता नहीं इस टाइप का कुछ था 2 साल ओके, पहले। चले तो लोग क्या बोलते हैं? भाई खाल के साथ खा रहा हूँ, ये देखिए। ये क्या माइक ओके, वेरी इरिटेटिंग पर्सन। Oh my god, seriously? आप क्या जवाब देंगे मोहम्मद मोहिब जीशान? बस जो बोल रहे हैं बोलो यार, सोशल मीडिया यहाँ तो सब बड़ों को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं लोग। ओके, नेक्स्ट ओवर एक्टिंग, बेमकसद कंटेंट। बेमकसद कंटेंट। हाँ बोलते हैं लोग। जब लोग ऐसी बातें बोलते हैं तो आप उनको जवाब नहीं देते? कभी आपने जवाब दिए? जवाब नहीं देना पड़ता क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में आदमी ये दिमाग बना कर आए कि कमेंट्स आपको पढ़ने ही नहीं है। अगर मैंने कमेंट्स पढ़ लिए तो मैं काम नहीं कर सकूंगा, समझ रही हैं आप। अगर मैं रोज़ कमेंट्स पढ़ने बैठूंगा तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये कमेंट्स मेरे दिमाग में घूम रहे होंगे, तो ये असर करते हैं आपकी शख्सियत पे,
तो जो भी आर्टिस्ट है, मेरा मैसेज है, यूट्यूबर हो या वो कमेंट ना पढ़े। आप कमेंट्स पढ़ती हैं? कभी कभी पढ़ती हूँ, बट मुझे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। एंड आई लव एवरीवन, जो मुझे बुरा कहे अच्छा कहे, बिकॉज उनकी वजह से मैं हूँ। Okay, that's nice. Next. Okay, great talent, best comedian. Okay. Nasir Ansari. नासिर अंसारी क्लैपिंग। Oh my God. बीवी खूबसूरत आ जाए तो इंसान की जिंदगी अजीरन हो जाती है। बीवी होनी चाहिए सादा, जिसको आप खुद भी गौर से नहीं देखो, तो सुकून वाली जिंदगी गुजरती है। ये क्या बात थी? बीवी वह अगर है खूबसूरत चाचा हो जी। जाए तो इंसान की जिंदगी अजीरन हो जाती ये है। पूरा नहीं दिखाया ना, उसमें ये था कि अब तो वाहे उसमें मैंने ये चाचा बोला कि जो खूबसूरत बीवी होती है उसको बाइक पे बैठाओ तो सब उधर से गुजर रहे होते हैं, तो हेलमेट उसको पहनाना पड़ता है कि भाई यहाँ से जा। हमें चमन की नदी पे बाइक दबाना पड़ती है, इतने लोग वहाँ से जो आएगा भर्राटा मारता वो यहाँ से जाएगा, क्योंकि बेगम का मुंह उधर है, टांग बढ़ा उसको छुपाना पड़ता है बेगम को। खूबसूरत बीवी आ गई, जिंदगी अजीरन है, हर आदमी वहीं से गुजरेगा। मैंने ये एक मैसेज दिया था, 5 मिलियन पे गई है ये वाली वीडियो। But क्यों? पता नहीं लोग देखते हैं क्यों, जीना उधर ही घुसेंगे। नहीं खूबसूरत बीवी बिठा के निकलो, बवाल हो जाता। नहीं, ऐसी तो लाओ वो- सादा, जिसको कोई ना देखे, आप सुकून से जा रहे हो। ऐसे यहाँ से आ रहा है, हर कोई इधर ही घुस रहा है। अबे मैंने बोला भाई इधर दबा दूं, चमन की नदी में गिरोगे, यहाँ से जा नहीं रहे, वो देखना है। ऐसे चस्के ले रहे होते हैं लोग, कराची में निकलो आप जाओगे, आप क्योंकि आपको तो आदत हो गई होगी, क्योंकि आप आर्टिस्ट हो। हाँ। आप जहाँ जाती हो कि आपको लोग, लेकिन- लेकिन जो एक नॉर्मल आदमी हाँ। है उसको बहुत फर्क पड़ता है कि यार ये क्यों, ऐसा क्यों। आप तो आर्टिस्ट हो, लेकिन उसकी बीवी खूबसूरत है। देखो मुझे मैं आप लोग को बता, अगर आपकी बेगम खूबसूरत है तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। एंड मुझे लगता है Obviously. बेगम खूबसूरत ही होती है, वो आपके साथ है बुरे वक्त में, आपकी बच्चों की माँ है, उसका नेचर आपको उसको एक खूबसूरत नजर से देखना चाहिए। बिल्कुल देखना ठीक है। चाहिए, उसका राइट है। वो पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत वो होनी चाहिए। बिल्कुल। बट अगर कोई और देख रहा है तो वो आपकी बेगम की गलती नहीं है, और लोग तो देखेंगे, लोग तो एक पोल को भी देखते हैं। ये एक चीज है, मैंने ये देखा है। वो अली गुलपीर का एक गाना है ना, मैं ताड़ू मारू, मैं इसको भी ताड़ू, मैं उसको भी। तो ये एक आदत है, कुछ लोग की आदत है, वो आदत नहीं बदल सकते। तो उससे लेकिन क्या ये थोड़ी फर्क बोले पड़ता है? कि खूबसूरत बीवी नहीं होनी चाहिए। देखिए खूबसूरत और खूबसूरत में फर्क है ना। खूबसूरत मैंने कहा कि खूबसूरत जो आएगी नहीं, वो आपने अक्सर- कहा सादा होनी ये क्या बात चाहिए। होती है? एक मिनट कोई पान है, सादा पान दे दो। भाई नहीं, आपने पूरी सुनी नहीं ना, वो आधी हाँ। गुफ्तगू सुन ली, पूरा Perfect. पूरा तो लाइन सुनी नहीं, वो छोटी सी सुन ली। परफेक्ट मोटिव स्पीच फॉर वो सिंगल सिंगल लड़का। लड़के, क्या बात है। हाँ जी, नेक्स्ट। चाचा की हर बात में दम होता है। ओके, ये तो समर द्विवेदी इज सम्राट द्विवेदी। हाँ यस, ये तो इंडिया से। चलो छोड़ो, हाँ, वो वाह। आपको बाद में बात करेंगे। हाँ जी, वीडियो को देख कैसी बेचारी खूबसूरत तरीके से बाइक चला रही है, साइकिलें चला रही हैं, और ये लोग घूम रहे हैं, लड़के घूम रहे हैं महंगे महंगे। ये देखो बच्चियाँ साइकिल चला रही हैं, टेंशन फ्री, बेहतरीन बच्चियाँ। एक हमारी बच्चियाँ खौफ और फिजा में, और वो लड़के देखो। बेटा आपका मोबाइल तो नहीं छीनता यहाँ पे कोई, सुकून है यहाँ। कौन सी जगह है ये? ये वो साइड में कोई कॉलोनी थी, वहाँ गए थे हम, बैतुल सलाम कोई अंकल कॉलोनी। लाहौर की सोसाइटीज में तशरीफ लाएं। आपको मोटरसाइकिल चलाती हुई लड़कियां भी नजर आएंगी, ना कोई नहीं चढ़ता है ना मोबाइल छीनता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहा था? बैतुल सलाम, ये साइड एरिया करौंगी। ओके ओके। वहाँ मैं गया था तो वहाँ बर्गर खाने बैठा, तो ये बच्चे थे खेल रहे अंदर, बिल्कुल दरवाजे लगे हुए, अंदर कोई वो नहीं, खौफ व हरास। तो वहाँ वीडियो मैंने बनाई थी, वो भी बहुत अच्छे व्यूज आए थे इसके वैसे ऊपर। ये बहुत खूबसूरत माहौल होता है जब हाँ। आप देखते हो बच्चे घूम रहे होते रैकेट हैं। खेल रही हैं, It's very साइकिल nice. चला रही हैं, हाँ। कोई ना छेड़ रहा है, ना बदतमीजी, ना इसने, बिल्कुल पुरसुकून माहौल था। तो लाहौर वीडियो इस्लामाबाद का ऐसा है। बहुत नहीं, अच्छा। कराची का भी है आई बिलीव। अगर Like आप some सुबह 6 societies. बजे सीवी पर जाओ, आपको इतने बाइकर्स साइकिलिस्ट नजर आएंगे और बड़ा हाँ। खूबसूरत लगता है। इट्स रियली नाइस। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग 6 बजे कैसे उठ जाते हो। बट एनीवेज, ओके, लव फ्रॉम इंडिया, वाह, वेरी नाइस वॉइस, काम, गुड बाय। नेक्स्ट। ओके जी, ये अदनान भाई आपका लेवल ही इन्होंने फिर हटा दिया। खैर कोई बात नहीं। एंड यस, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप सोशल मीडिया आपको कौन चलाता है? टीम है मेरी, एक सोशल मीडिया, वही अपलोड करती है, वही एडिट करती है। ना मुझे आता है, ना मुझे अपलोडिंग आती है, ओके मुझे कुछ भी नहीं आता। मेरे पास ये मोबाइल है और मैं हाँ। हूँ। बस उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि अदनान भाई आप कुछ दे सकते हैं आवाम को, आप आएँ सोशल मीडिया में, आपके पास स्पीकिंग पावर है, आपके पास अंदाज है,
तो वो मुझे लेकर आ गए। मैंने कहा सही है भाई, बिठा दो मुझे जान कॉन्फिडेंस। कह रहे इसको अच्छे वे में लेके चलें, मैसेज दें लोगों को, बच्चियों को, बच्चों को, जो लोग सुनते हैं आपको, फैमिली कंटेंट है आपके पास, आप माओ पे, बहनों पे, दादी पे, दादा पे, नानी पे, इन पे बात दादी करते को धो देते हो। नहीं, दादी ने मेरे साथ ये किया तो नहीं, भलाई नहीं दी दादी नहीं तो ने। बात, अरे ये बात होती नहीं, है कि नहीं, जो मजाक कर रही बच्चों को, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि नानी दादी की बातें याद रह जाती हैं। पहले पिटाई भी होती थी, हम लोग पिट रहे होते थे, चपले खींच खींच के मारती थी, हम पर्दे के पीछे रुकते थे। बहुत बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा है हमने। वो घर अलग ही था। अब आप कहाँ पली हमें पता नहीं, लेकिन हम लोगों के जो घरों में जो मिडिल क्लास है, वो घी लगा के रोटी डाली, चीनी रोल घर में बना दिया, ना नहीं, शाशलेक, ना भाशलेक, ना गार्लिक, सिर्फ असली घी, चीनी, रोटी, 2 टुकड़े किए, टीवी के आगे बिठाया और थाली में दे दिया। वो रोल खाया, पूरा पानी का मग्गा लिया कि हलक में फंसा। इस तरह पले हम। बैगन तुरई नहीं पक्की तो आप घर में रोल खाओगे घी वाला। कोई होटल से नहीं आता था, कोई चिकन गार्लिक फार्लिक शार्लिक नहीं था। और आपके सामने बैठे, कोई बीमारी नहीं है, ना चश्मा लगा, आंखें ना कम। अब बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, उनकी बीमारियां देखें कौन कौन सी हैं सब। ये चीजें एक मैसेज है। हाँ, बैठ कर रोटी रोल वो तो मैं भी खाती हूँ। हाँ अभी भी नहीं, वो बचपन से वो घी चीनी वाला जी, मेरी जी। माँ हमेशा बना के बिल्कुल। देती है। वो जब भी सुबह होता है वी ऑलवेज गेट घी चीनी। बट आप बताएं, आप कुछ बोलना चाहेंगी, कुछ पैगाम आवाम को देना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी अपने बारे में जो नहीं बताया? नहीं। आपके पास 2 मिनट है, जल्दी बोले। ओके, सो मैसेज तो कोई ऐसा नहीं है, बट ये है कि ये लोग कह रहे थे कि कमेंट्स नहीं पढ़ते, बट मेरे लिए तो जो आपके फैंस होते हैं, चाहे वो आपको बुरा बोलें चाहे वो आपको अच्छा बोलें, वो लाइक वो हैं तो आप हैं। अगर वो नहीं है, आई मीन लाइक, तो फिर कुछ नहीं है। मतलब उनका होना ज़रूरी है। आपकी वीडियो वायरल हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही, लेकिन आप ये भी देखें ना, लोग नाड़े दिखा रहे हैं, लोग शर्टें फाड़ रहे हैं, लोग कुत्ते की तरह हरकत कर रहे हैं, इससे viral यार होने के लिए। देखें, नहीं वो पता है क्या होता है, वो ये होता है कि उनको जो सब लाइक जहालत भी तो है ना थोड़ी सी। अब अगर और फिर पता है क्या है, आजकल अब हमने सब कुछ देख लिया है। अब कोई आता है ना बंदा, सिर्फ मैं आपकी और अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है ना। हम लोग एजुकेटेड है ना, हम लोग एक अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तीनों, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन हमने हम इतना, सब, हाँ ये हम मेरी सब पूरी टीम है। Obviously, Yes, we're हाँ, all- लेकिन Yes. यार एक एग्जाम्पल है, हाँ। ठीक है। आप लोग जो कहते हो ना कि ये कैसे वायरल हुआ, इनको वायरल करने वाले हम ही लोग हैं ना। वो ऐसे क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया है, ठीक है। अब जो हमने सारा कंटेंट देख लिया, अच्छा बुरा, ठीक है, अब हमें कोई डिफरेंट चीज़ नज़र आती है ना, चाहे वो नाड़ाई क्यों ना हो, हम एकदम हंसना शुरू कर देते हैं। Okay, अब हम लाइक नहीं करते, बट हम जैसे कुछ और लोग हैं वो लाइक कर देते हैं, okay, okay, तो ये हमारी वजह से है। okay, अगर तो हम लोग लाइक नहीं नारा करेंगे देख तो के नहीं हंसो। ऑब्वियसली, मतलब अगर आप हमारी गलती है, लाइक अगर कोई भी बंदी है उसको आप फॉलो, मतलब आप उसको फॉलो ना करो भाई। जैसे मेरे साथ किसी को कोई इशू होता है, मैं कहती हूँ कि भाई आप फॉलो ना करो, खत्म हो गई, Absolutely, सिंपल सी हाँ, बात है। बिल्कुल। ना मेरी आपके पास वॉल पे कोई चीज आएगी ना कुछ होगा, एंड लाइक हैप्पीली आपकी लाइफ गुजरेगी। Absolutely, that's very nice. Thank you so much. आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। Yes guys, it's time for me to go. मुस्कुराते रहो पाकिस्तान। सर्दियाँ कराची में हल्की हल्की आ गए हैं। So yes, take good care of yourself. गरम रहे, खुश रहे। अल्लाह हाफिज।